पीएन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर और प्राचार्य आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे सर, आदरणीय प्रोफेसर प्रमिला मैम, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और इस उद्देश्य के साथ कि आज एक बहुत सकारात्मक और गूढ़ रहस्यों पर वार्ता होने वाली है। किस तरीके से नाथ संप्रदाय सनातन काल से अपनी परंपराओं को निर्वहन करता चला आ रहा है। समय समय पर तमाम ऋषियों ने, मुनियों ने उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाया है। ऐसी तमाम परंपराओं के संत और लेखक, साहित्यकार आज भी हमारे देश में विद्यमान है। मैं उम्मीद करता हूं कि आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह सिंघल जी से आज हमें उस परंपरा की बहुत सी अनूठी चीजें जानने का अवसर मिलेगा। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आज के कलेवर में थोड़ी सी रूपरेखा के लिए आदरणीय चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा, आप आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ी सी भूमिका प्रस्तुत करें। हम लोगों का भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा किस तरीके की हम लोग गोष्ठी में प्रवेश करने वाले हैं। तो एक बार सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आदरणीय चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि आज की भूमिका में 2 शब्द रखने की कृपा करें। आदरणीय चंद्रशेखर जी। धन्यवाद अखिलेश चंद्र शुक्ला जी। आप हमारे सम्माननीय समस्त अतिथि गण का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति ISMP का एक स्वायत्त अंग है जो हिंदी भाषा के विकास, संवर्धन और संरक्षण के लिए बनाया गया है और इसके उद्देश्यों को हम लोग प्राप्त करने के लिए लगभग 2 साल से हम लोग विभिन्न जो हमारे साहित्य और पत्रकारिता के स्तंभ थे उन पर हमने चर्चा की है, जिससे कि आम लोगों को हिंदी साहित्य के प्रति रुझान बढ़ाया जा सके और हिंदी भाषा को व्यापक रूप से स्वीकार्यता मिले, इसका प्रयास हमने किया है। आज हमारे साथ आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी दूसरी बार आए हैं। आज की ये जो श्रृंखला के अंतर्गत जो विषय है वो गुरु गोरखनाथ और नाथ साहित्य, और आप विद्वत्ता और अनुसंधान अनवरत राजस्थान के साहित्यकार कवियों को ढूंढ निकालने में रही है। तो आज हम उनको अपने बीच पा करके गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी भी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी सेवा समिति के निदेशक, और डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी सचिव हैं, और हमारे साथ NN काजी साहब कोल्हापुर से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ मोहनलाल मिश्र धीरज उन्नाव जुड़े हुए हैं, साहित्यकार, पत्रकार, कवि और हमारे ISMP के स्तंभ साथ में जुड़े हैं। तो आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय अखिलेश चंद्र शुक्ला जी, जो ISMP डिस्ट्रिक्ट उन्नाव के असिस्टेंट चेयरमैन हैं, अब उनको ये दायित्व सौंपता हूँ। अखिलेश चंद्र शुक्ला जी, धन्यवाद आदरणीय। कार्यक्रम संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। निसंदेह है आज की लघु कार्यशाला मैं कह सकता हूं, लेकिन बहुत व्यापक अर्थों में इनके नए आयाम मिलने वाले हैं।
निश्चित रूप से हम सभी लोग उसको प्रभावी रूप में आज लेंगे। और बड़ा सुखद अवसर ये होते हैं कि जब हम कोई परंपराओं पर कोई बहुत पुरानी चीजों पर हम वार्ता करते हैं और बड़े मनीषी लोगों का एक समागम होता है, तो निश्चित रूप से मना स्थिति भी बहुत पवित्र हो जाती है। ऐसी ही हम अपनी मना स्थिति को पवित्र करने के लिए आदरणीय बीके सिंघल जी, जो कि आज हमारे साथ हैं, और एक विशेष वार्ता सकारात्मक रूप से जो गुरु गोरखनाथ और नाथ साहित्य के ऊपर आयोजित होने वाली है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय आपसे निवेदन करूंगा कि आप सूक्ष्म और जो दीर्घ इसके आपके जो आयाम हैं यहाँ पर इससे संबंधित, वो हम सबको सुना करके लाभान्वित करेंगे। आदरणीय बीके सिंघल जी। नमस्कार। आदरणीय लक्ष्मीकांत जी पांडे साहब, चंद्रशेखर जी, प्रमीला मैडम और मोहनलाल जी मिश्र उन्नाव, मैं सभी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा और प्रणाम निवेदन करता हूं। सभी जो इस आभासीय संगोष्ठी में शामिल हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं, सभी के प्रति नमन प्रेषित करता हूं। और अभी हम आज गोरखनाथ और नाथ पंथ पर कुछ सामान्य चर्चाएं करेंगे। मैंने जहां तक और जैसा समझा है गोरखनाथ को, मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। वैसे 4-5 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य नरम था, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह मेरे लिखी हुई पुस्तकों को भी वापस ढंग से देख नहीं सका, इसलिए फिर भी लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बातों को बड़ी सूक्ष्मता से और ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारे हिंदी के क्षेत्र में जिसको आदिकाल कह सकते हैं, उस आदिकाल में यदि हम वीर गाथा के ग्रंथों को देखें तो पृथ्वीराज रासो का नाम बार बार हमारे सामने आता है। और पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान संमत 1192 के लगभग की बात, संमत 1192 में उनका जो है युद्ध हुआ, और उसके बाद ही या उसके आसपास ही उस पृथ्वीराज रासो की रचना की। लेकिन चूंकि गोरखनाथ उनसे भी पूर्ववर्ती हैं और उनकी वाणियां हमको उपलब्ध हैं, इसका मतलब हम ये मान के चलें कि हमारा हिंदी का आदिकाल का जो साहित्य है वो गोरखनाथ तक भी जाता है, और गोरखनाथ से पूर्व सरहपा जैसे बौद्ध सिद्धों तक भी जाता है, जो 7वीं-8वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी में हम उनको कहें। जो उस विवाद में हम अभी टाइम के विवाद में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलें कि गोरखनाथ से पहले भी बौद्ध सिद्धों ने, उनको भी हम जो है आगे मैं स्पष्ट करूंगा इस बात को, बौद्ध सिद्धों ने भी भाषा में अपनी बातें कही हैं। तो हमारे पास में आदिकाल का जो साहित्य है वो वीरगाथा काल से ही नहीं, उससे पहले भी हमारे पास में उपलब्ध है। हाँ, लेकिन वो साहित्य उसको माने या नहीं माने एक हमारी अपना दृष्टिकोण है, क्योंकि उसमें थोड़ा धार्मिकता का, आध्यात्मिकता का और उपदेशात्मकता का उसका पुट है। और चूंकि गोरखनाथ एक दार्शनिक कम और साधक अधिक थे, उनका जीवन भी एक साधक और उपदेशक का ज्यादा था, इसलिए उन्होंने अपनी बातों को एक उपदेशक के रूप में ज्यादा कही है और एक साहित्यकार या कवि के रूप में कम कही है। उस दृष्टि से हम बात को देखें तो बात अन्यथा गोरखनाथ कवि हैं और उनकी हमको चर्चा हम करते भी रहे हैं और हमको चर्चा करनी भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि गोरखनाथ के सिद्धांतों का या गोरखनाथ के विचारों या उनकी बातों की सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है। हम किसी भी व्यक्ति को जब समझने की कोशिश करते हैं तो उसके जो की पॉइंट्स होते हैं या उसके जो बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं, उन पर हम सबसे पहले विचार करते हैं। जैसे यदि हम कर्नाटक में जाएं तो कर्नाटक में बसवेश्वर नाम के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, जिनका आज लिंगायत समाज है और लगभग 22-24% उनकी आबादी कर्नाटक की है। तो बसवेश्वर का समय 1161 से लेकर के 1167 तक का माना जाता है वहां पर।
यदि उनकी हम चर्चा करते हैं तो उनके दो सिद्धांत ऐसे हैं जो उनके सार्वभौमिक है, सार्वकालिक। एक कायक और एक दासों। माना कायक अपने शरीर से काम करना, दासों का मतलब दूसरों को अपने के पास अतिरिक्त धन है उसको वितरित करना। तो उनके दो सिद्धांत महत्वपूर्ण, उन्होंने सिद्धांत बहुत प्रतिपादित किए, लेकिन दो सिद्धांत उनके की पॉइंट्स है, की सिद्धांत है, की प्रिंसिपल है, जिनके आधार पर हम उनके व्यक्तित्व का, उनके विचारों का मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार यदि हम गोरखनाथ को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमको की प्रिंसिपल्स को पकड़ना पड़ेगा। वो की प्रिंसिपल उनके जो महत्वपूर्ण या जो मतलब उनके बिंदु हैं वो हैं बिंदु रक्षण, प्राण जय और मनोमारण। ये तीन विषय ऐसे हैं जिनसे हम गोरखनाथ को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। बिंदु रक्षण का मतलब हुआ शुक्र का रक्षण अर्थात ब्रह्मचर्य पालन। वो ब्रह्मचर्य पालन पर इतना ज्यादा जोर देते हैं जिसका मैं आगे एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा, बताऊंगा कि वो ये शुक्र रक्षण पर कितनी ज्यादा जोर देते हैं। एक प्राणजय का मतलब होता है वायु का, प्राण का मतलब वायु, और जिसको हम पंच प्राण भी बोलते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान। तो उन पांचों प्राणों की उनके ऊपर में जय प्राप्त कर लेना। और यदि जो श्वास पर नियंत्रण कर लिया तो एक हठयोग प्रदीपिका में श्लोक आया है, उसका श्लोकांश है कि खंडयित्वा कालदंडम विचरंती महीतले। योगी क्या करता है, काल दंड को ये खंडित कर देता है, वो महीतल में अनवरत आजीवन अमर हुआ विचरण करता है। इसका मतलब ये कि वो प्राण जय करता है, अपने ये वायु का और प्राणों का विजय प्राप्त कर लेता है, उससे वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। और मनोमारण, मनोमारण का मतलब ये मन को नियंत्रित करना, उसकी गति जो चारों तरफ विषयों में फैल रही है उसको हम एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दें। जैसे गीता में कहा है, विष्णु पुराण में जैसा कहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधम मुक्तयो, कि ये मन ही व्यक्ति का बंधन का कारण है और मन ही व्यक्ति का मुक्ति का कारण है। अब वो बंधन और मुक्ति का कारण क्यों है उसका भी उन्होंने साथ के साथ उत्तर दिया है। बंधाए विषया संगी मुक्ति निर्विषय मन है। माने मतलब ये जो बंधन का कारण है वो विषयों में आसक्ति है, और विषयों से आसक्ति हो जाना ही मुक्ति का कारण है। इसी तरह गीता में भी कहा असंशय महाभाव मनो दुर्निग्रहम जलम। ये मन ये बहुत दुर्निग्रह है, इसका जो निग्रह करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसको हम कैसे निग्रह कर सकते हैं? अभ्यासेन तो वैराग्यन, और अभ्यासेन तो कौनते वैराग्यन च गृह्यते। वो कहते हैं कि जो है उसको अभ्यास से और वैराग्य के माध्यम से हम जो है नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन योग सूत्र कहता है अभ्यास वैराग्याभ्याम फल निरोध है, और योग शास्त्र भी ऐसा कहता है अभ्यास से और वैराग्य से हम उसका मन को मारण कर सकते हैं। मन का जो गति है उस गति को मार तो नहीं सकते, जो चीज एक बार उत्पन्न है उसको मारना संभव नहीं, उसकी केवल गति को बदल सकते हैं। वो जो जगह जगह फिरती हुई हमारी मन की जो वृत्ति है उस वृत्ति को हम एक जगह ला करके एक केंद्र पर को केंद्रित कर दें और चारों तरफ से उसको हटा दें, इसी का नाम मनोमारण है। उसको मनोजय भी कह सकते हैं और मनोमारण भी कह सकते हैं। मन मरता नहीं है, मन के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। तो गोरखनाथ के तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, बिंदु रक्षण, प्राण जय और मनोमारण। इसके बिना ये गोरखनाथ के सिद्धांतों को हम समझ भी मुश्किल सकते हैं और हम उनके साधना के पक्ष पर भी मुश्किल चल सकते हैं। एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बिंदु रक्षण वाला मुद्दा है उसको हम दूसरे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे आपने बहुत हर आदमी ने सुना होगा, कोई जमाने में हमने अपने बचपन में देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, योगी लोग जो एक तारा देकर के घूमते थे और वो गोरखनाथ की और मच्छिंद्रनाथ की जो है कथाएं सुनाया करते थे। उन्होंने अपने गुरु को भी जो है उपदेश दिया। शिष्य भी जो है गुरु को उपदेश देने वाला हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उनके जो गुरु मच्छिंद्रनाथ थे उन्होंने उत्तरी देश में जाकर के और स्त्रियों से संपर्क किया, वो जो है अपने पद से भ्रष्ट हो गए और गोरखनाथ उनको जो वापस उस रास्ते पर ले आए। वो रास्ते पर क्यों लाए? क्योंकि वो बिंदु क्षरण कर रहे थे वहां पर, उनको बिंदु का रक्षण करना था। ये क्या है? माने मतलब गोरखनाथ का ब्रह्मचर्य पर इतना भयंकर जोर है, इतना ज्यादा जोर है कि वो बिंदु का रक्षण करना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि जब तक बिंदु का रक्षण नहीं होगा तब तक जो है आपकी वृत्तियां चंचल हुई रहेंगी, और चंचल हुई रहेंगी तब तक आपका ये मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी। मन पर विजय प्राप्त नहीं होगी तो आपके जो प्राणों पर भी विजय प्राप्त नहीं होगी, और तीनों आपस में एक दूसरे से परस्पर वो जुड़े हुए सिद्धांत है। इसलिए वो जो है
कामरूप में गए, कामरूप में जाकर के कदली देश में वहाँ अपने गुरु को वापस लाए, ला करके उन्होंने उसको ये वापस किए, उसको जिसको कौल योगिनी कौल सिद्धांत कहते हैं, उससे उनको परावर्तित किया और वापस सिद्धामृत मार्ग में, सिद्धामृत योग मार्ग में वापस वो लौटा करके लाए। उनका पुराना सिद्धांत वही था, सिद्धामृत योग मार्ग ही था, उसी पर वो लौटा लाए उसको। तो उनके लिए बिंदु रक्षण बहुत महत्वपूर्ण विषय है। उनसे पूर्ववर्ती जो वज्रयानी बौद्ध लोग थे, उनके यहाँ पर पंचमकार का सेवन था। पंचमकार का मतलब जिसमें स्त्री सेवन भी उसमें शामिल था, लेकिन वो गोरखनाथ उस सिद्धांत पर ले गए। उन्होंने अपने गुरु से भी अपना सिद्धांत और अपनी आचरण बिल्कुल अलग रखा और वो गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के सिद्धांत से और उनसे दीक्षित तो हुए, लेकिन दीक्षित होने के बावजूद भी उन्होंने उनके सिद्धांत को थोड़ा सुधारा और वो जो है बिंदु जय पर सबसे ज्यादा उन्होंने जोर दिया और बिंदु जो जय पर देख करके उन्होंने जो है अपने जीवन को उसी ढंग से साधना को आगे बढ़ाया और उसी पर वो आगे बढ़ते चले गए। और एक हम जो है इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि इनके साधना के पक्ष हुए बिंदु रक्षण, प्राणजय और मनुमारण, ये साधना के पक्ष हुए। उनका दार्शनिक पक्ष यदि हम देखें तो दार्शनिक पक्ष उनका जो है जब सिद्ध सिद्धांत पद्धति और गोरक्ष सिद्धांत पद्धति, ये दोनों संस्कृत के ग्रंथ हैं, दोनों गोरखनाथ के माने जाते हैं। उन दोनों ग्रंथों को यदि हम पढ़ें तो वहां पर वो कहते हैं कि गोरखनाथ का सिद्धांत द्वैताद्वैत विलक्षण अद्वैतवाद, ये बड़ी विलक्षण बात है। माने मतलब द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उससे भिन्न अद्वैतवाद है। जब वो कहते हैं द्वैत भी नहीं है, अद्वैत भी नहीं है, लेकिन उससे भिन्न अद्वैत है, तो आखिरकार अद्वैत पर आ रहे हैं, वो अद्वैत को ही मान रहे हैं, फिर भी वो द्वैत और अद्वैत दोनों को छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या मतलब नई चीज है उसमें? द्वैताद्वैत विलक्षण अद्वैतवाद, ये बड़ी मतलब ये उलझी हुई चीज है, इसको हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। द्वैत का मतलब है जहां पर जीव और ब्रह्म में भेद माना जाता है, अद्वैत जहां पर जो जीव और ब्रह्म में ऐक्य माना जाता है। ऐक्य मानने का मतलब जीव और ब्रह्म को कोई भिन्न तत्व नहीं है, केवल शरीर की उपाधि से अभ्यास के कारण उन दोनों की भिन्न हमको प्रतीति होती है। वो भिन्न है नहीं, प्रतीति होती है, तो लगता है हाँ दोनों भिन्न है, लेकिन भिन्न है नहीं, लेकिन उससे भी विलक्षण, उससे भी अलग, न्यारा। विलक्षण का मतलब हुआ न्यारा, बिल्कुल एकदम उससे भी अलग। उनका भी अद्वैतवाद, अद्वैत का मतलब वो उसको समझाते हैं कि हमारा अद्वैतवाद जो है वो कोई शंकराचार्य जैसा अद्वैतवाद नहीं है, हमारा अद्वैत जो है विष्णु स्वामी जैसा द्वैतवाद नहीं है। हमारा अद्वैत है जहां पर सामरस्यावस्था प्राप्त हो। सामरस्यावस्था का मतलब जहां पर ये जीव में और ब्रह्म में दोनों में भेद तो है, माने मतलब जब साधना करता है तब तक जीव है और ब्रह्म ब्रह्म है, लेकिन साधना करने के बाद में जीव और ब्रह्म का सामर्थ्य हो जाता है, दोनों का एकाकार हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिल गया, पानी में दूध मिल गया, या जल में जल मिल गया, या जल में जल मिल गया, तो दोनों तत्व, दोनों चीजें अलग थी लेकिन दोनों जाकर के मिल गई और दोनों की समावस्था हो गई। उनका जो विलक्षण अद्वैतवाद है वो है समावस्था। शून्यावस्था भी उन्होंने उसको कहा है और समावस्था भी उसको कहा है। मैंने एक बार एक बहुत बड़ी सेमिनार गोरखनाथ पर हुई जिसमें देश और विदेश के विद्वान भी शामिल हुए। उन्होंने जब परिपत्र बनाया तो उस परिपत्र में उन्होंने कहा कि ये गोरखनाथ का सिद्धांत है, तो संसार को विश्वसनीय मानते हैं। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आया विश्वसनीय शब्द को कौन से दर्शन में से उठा लाए। दर्शन में कोई विश्वसनीय शब्द जैसा कोई दर्शन मतलब ये शब्द नहीं होता। वहां पर द्वैत होता है, अद्वैत होता है, सत्य होता है, असत्य होता है, मतलब क्या होता है, मतलब त्रिकालाबाधित होता है, मतलब इस तरह के शब्द तो वहां पर है, लेकिन विश्वसनीय शब्द वहां पर नहीं है। और यदि विश्वसनीयता मतलब ये असत्यता में विश्वास करते हैं, असत्यता की भी विश्वसनीयता हो गई और वो सत्य को मानते हैं, इसमें भी विश्वसनीयता हो गई। तो विश्वसनीयता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो हमें मतलब ये जब हम दर्शन की बातें करें, हमें दर्शन की शब्दावली का ही प्रयोग करें हम, और इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करके उस चीज को हम स्पष्ट करें। इस बात को मैं इसलिए यहाँ पर ये रेखांकित करना चाह रहा हूँ कि गोरखनाथ का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत द्वैताद्वैत विलक्षण अद्वैतवाद, और अद्वैतवाद का मतलब यहाँ हुआ समावस्था, और समावस्था का मतलब ये हुआ कि जहां पर ये दोनों मिलकर के, दोनों भिन्न तत्व थे लेकिन दोनों मिलकर के योग के मार्ग से दोनों का एकाकार हो गया और दोनों भिन्न नहीं हो सकते। इसलिए तो अद्वैतवाद है, क्योंकि वो दोनों भिन्न नहीं हो सकते, और क्योंकि दोनों आकर के कहीं से एक हुए हैं इसलिए उनकी समावस्था हो गई।
उसको शून्यावस्था भी हम कह सकते हैं। इस तरह का उनका जो द्वैताद्वैत विलक्षण भाव है। और अब हम ये यदि जैसा मैंने आप शुरू में बात करी कि आदिकाल वाली बात हम करें, तो अब हम ये देखें कि ये गोरखनाथ किस समय में हुए। तो ये जब द्वैताद्वैत विलक्षणवाद की बात करने की, इसका मतलब ये कि उनके जमाने में द्वैत सिद्धांत भी चल रहा था और अद्वैतवाद भी सिद्धांत चल रहा था। इसका मतलब अद्वैतवाद का जो प्रतिपादन शंकराचार्य ने किया, तो शंकराचार्य को जानते हैं और उनके मतलब खंडन किया है। और द्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे उनको जानते थे, उसका भी उन्होंने खंडन किया। उनसे अलग विलक्षण सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया, जिसकी उन्होंने समावस्था की बात करी। इसका मतलब ये है वो दोनों जो विचारक थे, या दोनों जो दर्शनकार थे, या दोनों जो संप्रदाय प्रवर्तक थे, उनके लगभग समकालीन या उनके बाद के वो व्यक्ति रहे हैं, उससे पहले के वो व्यक्ति नहीं है। हमको गोरखनाथ के बारे में एक बहुत बड़ी मतलब ये नहीं, एक सीमा रेखा ये मान लेनी चाहिए कि वो ये शंकराचार्य से पूर्ववर्ती नहीं है और परवर्ती करते हैं। उसका मैं आगे से आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक सबसे बड़ा शिलालेख का प्रमाण जो आज तक किसी भी गोरखनाथ के अध्येता को मिला नहीं है, पहली बार मैं उस चीज को जो मैंने मेरी किताब में उसको बहुत विस्तार से लिखा भी है, उसका पाठ भी दिया और पाठ का मैंने विश्लेषण भी किया है। और हमारे राजस्थान में नोहर में मिला है। राजस्थान के गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में नोहर का जो नाथपंथी मठ है, उसमें वो शिलालेख आज भी मौजूद है। और वहीं से सन 70 में एक विद्वान थे हमारे राजस्थान के, वो उसकी वहां से नकल लाए। उन्होंने अपनी पुस्तक को उसका दिए, उसको पब्लिश किया, उसके ऊपर उन्होंने उसकी व्याख्या की है। और मैंने भी एक्चुअली वहीं से ही उसको उस शिलालेख को लेकर के लाया हूँ। उससे परवर्ती गोरखनाथ नहीं हो सकते, उससे पूर्ववर्ती शंकराचार्य से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते, और शंकर उस शिलालेख के परवर्ती नहीं हो सकते। जबकि यदि शंकर गोरखनाथ पर सबसे पहला काम किया ब्रिग्स ने, और ब्रिग्स जो है वो ज्ञानदेव के आधार पर उनको 13वीं शताब्दी तक ले जाने की बात करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारे पास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे हम ये कह सके गोरखनाथ 13वीं शताब्दी के बाद में पैदा हुए होंगे, क्योंकि ज्ञानदेव के बड़े भाई निवृत्तिनाथ अपनी गुरु परंपरा गोरखनाथ से जोड़ते हैं, और गोरखनाथ और निवृत्तिनाथ के बीच में वो अपने गुरु का नाम लेते हैं, और उसके पहले वो गोरखनाथ को देते हैं। और वो जो है 1267 में उनका जन्म हुआ, और 1295 में निवृत्तनाथ ये उन्होंने समाधि ली। तो मैंने मतलब ये वो 12वीं शताब्दी में गोरखनाथ को रखते हैं। उनके पास में उस टाइम पर वो शिलालेख नहीं था, इसलिए उन्होंने वो 12वीं शताब्दी तक गोरखनाथ को लेकर के गए। लेकिन वास्तव में गोरखनाथ 12वीं शताब्दी तक नहीं थे, चूंकि हमको राजस्थान में एक शिलालेख मिल चुका है, और उस शिलालेख में 1105 का शिलालेख, वो जो 1105 का शिलालेख है, और 1135 में उस संत जो अमरनाथ नाम का एक नाथ साधु वहां पर जो है शिवैक्य हुआ उसका, वो जो है नाथक हुआ उनका, नाथ से एकाकार हुआ, माने समाधि हुई उनकी, और वो समाधि बनी संवत 1133 में। और 1102 में 1105 से 1102 में वो अमरनाथ नाम का जो साधु था वो नाथक हुआ, मतलब नाथ में एकाकार हुआ। नाथ का मतलब शिव, शिव से उनका जो एकाकार हुआ, वो मरे, माने वो परम धाम प्राप्त हुए। तो इसका मतलब ये गोरखनाथ कभी भी किसी भी कीमत पर संवत 1102 से बाद में नहीं हो सकते। ये एक हमारे पास में ये शिलालेखीय प्रमाण, जिसको पुरातात्विक प्रमाण कहते हैं, वो हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि गोरखनाथ संवत 1102 के बाद के नहीं हो सकते, और शंकराचार्य से पूर्ववर्ती नहीं हो सकते। एक हमारे पास में मोटी मोटी ये दो रेखाएं, दो सीमाएं हमको मिल गई हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि 1102 नहीं हुआ। अब अमरनाथ भी उस शिलालेख में कोई गुरु परंपरा नहीं दी, वो कब, वो किस परंपरा में, और उस जिसको उनकी समाधि के ऊपर में, तो उसमें गुम्मट शब्द का प्रयोग हुआ। गुम्मट का मतलब कलश, माने समाधि के ऊपर में जो कलश चढ़ाया गया, वो कलश चढ़ाया गया संवत 1135 में, और कलश चढ़ाने वाले का नाम है चकनेश्वरी नाथ। चक से चकनेश्वरी नाथ, चकनेश्वरी नाथ, जिसको हम अपने हिंदी की भाषा में बोल सकते हैं, राजस्थानी भाषा में उसको चकनेश्वरी नाथ बोलेंगे। शिलालेख में चक्षणी नाथ लिखा हुआ है। तो माने हम ये मान के चले कि वो समाधि 1135 में बनी, 1102 में वो अमरनाथ नाम का व्यक्ति ये साधु लिंगित हुआ, चूंकि उसके नाम के साथ में नाथ शब्द लिखा हुआ है। वो मठ आज भी नाथ पंथियों का है, और नाथ पंथियों के अधिकार में आज भी मौजूद है। और वो ये कहते हैं हाँ हमारा मठ
भी हम जो उसको अमरनाथ को गोरखनाथ से 3 पीढ़ी बाद वाला मानते हैं, 4 पीढ़ी बाद में भी मानते हैं, तब भी हम उसको लगभग गोरखनाथ को 10वीं शताब्दी में, विक्रम की 10वीं शताब्दी में आराम से ले जा सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये गोरखनाथ लगभग 10वीं शताब्दी विक्रम शताब्दी में, 10वीं शताब्दी के मध्य में और 11वीं शताब्दी के विक्रम संवत, मतलब 10वीं शताब्दी के मध्य के बाद में और 11वीं शताब्दी के मध्यकाल या उत्तर काल तक उसके तीसरे उत्तर काल तक मौजूद है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि जो गोपीनाथ, जिसके लिए हम बचपन में से पहले पुराने जमाने में नाथ लोग क्या करते, घर घर में जो है आटा मांगा करते थे, गोपी चंद का जो है गीत गाया करते थे। वो गोपीनाथ का जो है कम से कम 13 प्रमाण, मतलब ये बंगाल में अवेलेबल है। उनके जो ताम्रपत्र मिले हैं, और ये R.C. रमेश चंद्र मजूमदार बहुत बड़े जो ये इतिहासकार हमारे भारत में हुए हैं, और उन्होंने जो है उस विषय पर अपने जो है बंगाल का इतिहास जो उन्होंने 3 भागों में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, उसमें उन्होंने उन जो ताम्रपत्र नंबर 82 से लेकर, उनको नंबर दिया ना 82 से लेकर 195, माने वो 14 शिलालेख जो है, उन 14 शिलालेखों को गोपीचंद और गोपीचंद के पूर्ववर्ती जितने लोग हैं, वो श्रीचंद से उनकी जो कुल परंपरा चली, और श्रीचंद से परंपरा चल करके और गोरखनाथ गोपीचंद तक आकर के वो खत्म हुई है। उसमें उन्होंने उनका समय सन 1017 माने 1017 में जब राजेंद्र चोल, जो दक्षिण का राजेंद्र चोल था, उस राजेंद्र चोल ने गोपीचंद के ऊपर में, उसका नाम गोविंद चंद्र नाम था, उसका राजकीय नाम जो था गोविंद चंद्र, जब वो राज कर रहा था, राज के समय तो उसका गोविंद चंद्र नाम था, और जब जीएस नाथबंदी साहब हुआ तो उसका नाम हो गया गोपीचंद्र नाथ। ये दोनों में डिफरेंस आप समझ लीजिएगा कि उनका जो पूर्ववर्ती नाम गोविंद चंद्र नाम था, बाद में उनका गोपीचंद्र नाथ नाम हुआ। तो वो उनका सन 1017 में उनके ऊपर में राजेंद्र चोल, जो दक्षिण का सोलंकी था, सूर्यवंशी राजा था, उसने उसके ऊपर में बंगाल में आक्रमण किया, और उसका जो है उन्होंने जाकर के विजय स्तंभ उसने गंजाम डिस्ट्रिक्ट में जो उसका राज्य था, वहां जाकर के यहाँ पर्वत पर एक शिला वो बनाया, पूरा का पूरा विजय स्तंभ बनाया। उस विजय स्तंभ में वहां पर गोविंद चंद्र का नाम हुआ दिया, और भी बंगाल के वहां के राजा थे पालवंशी, उनका भी उसमें नाम उल्लेख है। और भी राजाओं को जिसको उन्होंने अधीन बनाया, करड़ बनाया, उनका भी नाम है, साथ में गोविंद चंद्र का भी नाम। इसका मतलब ये गोपीचंद्र नाथ जो भरतरी के शिष्य, जलंधर नाथ के शिष्य थे, और भरतरी नाथ के जो भांजा लगा करते थे, गोरखनाथ ये भरतरी नाथ के गुरु थे। इस तरह हम देखें तो गोरखनाथ उस समय भी मौजूद थे। उसके ऊपर में मेरी 2 किताबें करीब 750 पेज की ऑलरेडी पब्लिश हो गई है गोपीचंद्र नाथ के ऊपर में। मैंने वहां बहुत विस्तार से रखा है, और इतिहास से प्रूव किया है कि गोपीचंद्र नाथ का सन 1117 तक, 1117 को 1017 को यदि हम कन्वर्ट करें तो वो आता है 1075, सम्मत 1075 आता है। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि गोरखनाथ के विक्रम सम्मत 950 से लेकर के लगभग वो जो है 1070-75 तक मौजूद थे। उस समय तक वो जो है वहां रहे, और उनका समय लगभग हम यदि उसको 20वीं सन की शताब्दी में माने तो 10वीं शताब्दी हम जो है गोरखनाथ का समय मान सकते हैं। इस तरह के अनेक प्रमाण हमारे पास में है। मैं यहाँ एक थोड़ी सी चर्चा और कर दूं, वैसे मुझे यहाँ इस सेमिनार में आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि वो विषय आ गया है तो मैं उसको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब नाथपंथ पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन चूंकि वो इतिहासकार नहीं थे, साहित्यकार थे, और उन्होंने भी जो दिनेश चंद्र सेन की किताब से उठाकर कुछ सम्मत को लिख दिया, किसन को लिख दिया, इसलिए वो गलती करके वहां पर उन्होंने क्या किया कि सोलंकियों में 2 राजेंद्र चोल हुए, 2। एक उनको ये सोलंकियों में 2, एक दक्षिणी सोलंकी कहलाते हैं, एक पूर्वी सोलंकी कहलाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गलती से जो पूर्वी सोलंकी था उसको उन्होंने जो गोपीचंद्र से लिंक कर दिया, जबकि उनको दक्षिणी वो राजेंद्र चोल से लिंक करना चाहिए था। दक्षिणी राजेंद्र चोल का समय है सन 1012 से लेकर के 1044 तक। वो गद्दी पर बैठा 1014 में, लेकिन उसके पिता राजराज ने
उसको 1012 में पूरे अधिकार दे दिए और उसने अपने छठे वर्ष में, जब उसका राज्य का छठा वर्ष था, तब उसने बंगाल पर आक्रमण किया और उस टाइम पर उसने जो है गोपी चंद्र को अपदस्थ किया। तो माने मतलब ये कि गोपी चंद्र का समय 1000 सम्मत में यदि हम कैलकुलेट करें 1075 और सन में हम कैलकुलेट करें 1017। इसका मतलब ये हुआ कि गोरखनाथ, अच्छा एक बात इसमें महत्वपूर्ण और, जब गोपी चंद्र के आधार पर गोरखनाथ का समय क्यों जो स्थापित कर रहे हैं, तो उसके लिए योगी संप्रदाय विस्तृति नाम का एक ग्रंथ है जो सन 1924 में पब्लिश हुआ, और वो गोरखनाथी पंथ का जो भी कुछ साहित्य रहा है और जो भी कुछ उनकी मान्यताएं रही है, उसको उन्होंने उसमें प्रतिपादित किया। और प्रतिपादित करके वो लिखते हैं योगी चांदनाथ कि जब गोरखनाथ जो परम धाम पधारने लगे, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पीछे मेरे सच्चे उत्तराधिकारी गोपी चंद्रनाथ और भरतरीनाथ दो हैं, इनको मेरा ये सच्चा उत्तराधिकारी मानना। उस आधार पर ये मान करके हम, जबकि वो उनके शिष्य नहीं थे, गोपी चंद्रनाथ उनके शिष्य नहीं थे, वो जलंधरनाथ के शिष्य थे। जलंधरनाथ मूल रूप से जो कापालिक थे, क्योंकि उनके शिष्य जो कानूपा हुए, जिसको कन्न भी कहते हैं, कानपा भी कहते हैं, कानीपाव भी कहते हैं, इस तरह के उनके कई नाम है। वो बहुत बड़े विद्वान हुए, सबसे ज्यादा साहित्य उनका लिखा भी है, लेकिन वो बौद्ध थे और कापालिक थे। तो माने मतलब कहने का ये हुआ कि गोपी चंद्रनाथ दीक्षित हुए जालंधरनाथ से, लेकिन उनका सिद्धांत ये जालंधरनाथ से मिला नहीं, और घूम फिर करके अपने मामा के साथ में आकर के भर्तरीनाथ के साथ में वो गोपी चंद्र गोरखनाथ में लिंक हुए, और लिंक होकर के वो नाथ पंथ में शामिल हुए, और नाथ पंथ में उन्होंने साधना की और नाथ पंथ में जीवित रहे। और आज भी नाथ पंथ योगी ये गोपी चंद्रनाथ को, भर्तरीनाथ को, ये उनके वैराग्य की कथाओं को लोगों को सुनाते रहे हैं, और विस्तारे पर ये हम लोगों ने बचपन में सभी लोगों ने सुनी है, और लोक साहित्य में उनकी चर्चाएं होती रही है। तो माता गोपी चंद्रनाथ जो एक राजा थे, और उनका जो इतिहास आज की तारीख में अवेलेबल है, उनके ऊपर में हमको ये कॉपर प्लेट्स मिल चुकी हैं, और कॉपर प्लेटों में ये बिल्कुल निश्चित हो चुका है। और चूंकि वो जो विजय स्तंभ में संसम्मत लिखे हैं, उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, वो आज भी शिलालेख अवेलेबल है। उस शिलालेख में आज भी जो गोविंद चंद्र का नाम लिखा हुआ है, और वो सन 1017 का है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में ये निश्चित हो गया कि यदि गोपी चंद्रनाथ से गोरखनाथ का संबंध है, हमको निश्चित ही वो गोरखनाथ को सम्मत 1075 तक जीवित मानना पड़ेगा। यदि हम 1075 सम्मत तक मानते हैं उनको, सन 1017 तक मानते हैं, तो हम गोरखनाथ को 950 सम्मत तक ये उनका जन्म मान सकते हैं। चूंकि हम उनकी जो है पहले एक शिलालेख के आधार पर ये मान चुके हैं कि गोरखनाथ 1102 से पहले पहले निश्चित रूप से हुए होंगे, क्योंकि 1102 में उनकी परंपरा का अमरनाथ नाम का साधु ये लोहर में अपना मठ बनाता है, मठ बना करके वहां रहता है, और वो शिवैक्य होता है, नाथैक्य होता है। इसका मतलब कम से कम ये गोरखनाथ उससे पूर्ववर्ती है। कई बार ऐसा होता है कि एक शिष्य, जब एक गुरु बहुत प्रभावशाली हो जाता है, तो उसके गुरु का शिष्य मतलब 5-5, 6-6 पीढ़ियां एक साथ मतलब ये उनके साथ में 10-20-25 साल की हो जाती है। क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो वो उसका शिष्य हो जाता है, वो उसका शिष्य हो जाता है, वो उसका शिष्य हो जाता है। उसमें कोई 20-25 साल का आपको जो है डिफरेंस मानना जरूरी भी नहीं होता, और कई बार जो है 7-7 साल का भी डिफरेंस हो जाता है। एक ठीक है, घर के समय पे एक बाप का जो है बेटा 25 साल का डिफरेंस मानना वाजिब होता है, क्योंकि बाप का विवाह हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बाद में उसके 25 साल बाद में एक पुत्र पैदा हुआ, तो उसके 25 साल का एक डिफरेंस मानने की उचित हमारी, ताकि ये उचित गृहस्थ समाज के लिए उचित हो सकती है। लेकिन साधु समाज के लिए 25 साल का ये समय मानना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। मैंने बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं, क्योंकि संत साहित्य पर मेरा ये करीब 105 किताबें हैं, और मैंने इस संबंध में बहुत शोध भी की है, बहुत विचार भी किए, बहुत लोगों के संबंध में चर्चाएं भी की हैं। मुझे कई बार ऐसे ऐसे प्रमाण भी मिले जहाँ उनकी परंपरा में 80-80 साल का भी फर्क है। कहीं पर ऐसा भी देखा है कि केवल 50 साल में भी उनकी 7-7 पीढ़ियां निकल चुकी हैं। वहां से यदि 7 पीढ़ी निकल गई है 50 साल में, तो वहां पर ये एवरेज हमारे पास क्या आता है, 8-7 साल का तो निकल जाता है। इसी तरह अमरनाथ के संबंध में भी हम मान सकते हैं कि अमरनाथ गोरखनाथ से बहुत ज्यादा परवर्ती नहीं है, वो लगभग 50-60 साल के डिफरेंस में रहे होंगे। इसलिए गोरखनाथ का समय हम जो है सम्मत में यदि कैलकुलेट करें तो 950 से लेकर के और 1175 तक या 1100 तक मान सकते हैं। चूंकि गोरखनाथ योगी थे, महान पुरुष थे, दीर्घजीवी थे, उनको यदि हम 150 साल तक जीवित मान भी लें, तो
कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और गोरखनाथ जैसा महापुरुष यदि 150 साल जीवित रहा भी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये समय का जो निर्धारण है, मैंने करीब ये मेरी पुस्तक में करीब 39 पॉइंट ऐसे दिए हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं। और विस्तार से मैंने जो है गोरखनाथ के समय को प्रूव किया है। हमारे भूगा जी चौहान का नाम आपने सुना होगा, उनका समय भी लगभग वही है। और वही समय नहीं है, सन 1012 में अलाउद्दीन उससे महमूद गजनवी से लड़ते हुए वो जो है खेत रहे अपने 44 बेटों के साथ में, उसका भी जो है यामिनी एक जो है उनका फारसी का इतिहास ग्रंथ है, उसमें उनका जो 1012 का सन 1012 का वहां प्रमाण मिलता है। उसके आधार पर भी हम ये उनको भूगा जी को भी, और हमारे यहाँ राजस्थान में ये कहावत भी है, लोक साहित्य भी अवेलेबल है कि भूगा जी ये गोरखनाथ के शिष्य थे। तो 1012 संवत की हम बात करें, सन की बात कर रहे हैं, तो वो भी लगभग 1080 सन में आकर के जाकर के बात बैठती है। वो भी मतलब ये मैं जिस प्रमाण की बात कर रहा हूँ गोपीचंद के साथ में, वो प्रमाण भी वहां जाकर के गोरखनाथ के समय को सिद्ध करता है। इस तरह राजस्थान में एक जो है देव जी, गुजरों के एक देवता हुए देव जी, उनका समय यदि हम देखें तो उनके जो गुरु का नाम था वो रूपनाथ था, जिसके ऊपर में हमारे राजस्थान में रूपाहेली नाम का गांव बसा। और आज भी वो अवेलेबल है। मीरा का यदि आपने नाम सुना हो तो मीरा के जो पूर्वज थे उनका रूपाहेली में आज भी ठिकाना था। उनके पूर्वजों का जो राज्य था वो रूपाहेली, बदनौर और बदनौर से पहले मेड़ था। इस तरह उनकी जो है वो ब्रांचें हुई, उसमें रूपाहेली भी जो है उनका तीर्थनियों का एक ठिकाना रहा हुआ है। तो वो रूपनाथ नाम का जो साधु था उसने ही उसको रूपाहेली को बनाया। और रूपनाथ अवेलेबल था सन 1050 के लगभग। उनका जो समय जो बगड़ावत, उनका एक्चुअली 24 भाई थे वो, और वो जो देव जी जिनके वो हुए बगड़ावत, वो 24 भाई थे और 24 भाइयों का जो गुरु था वो रूपनाथ था। तो मतलब कहने का मकसद मेरा ये है कि हम गोरखनाथ का जो समय यदि निश्चित करें तो उसके लिए हमारे पास में इतने साधन है, इतनी चीजें हैं। माने जो है जब हरजाली प्रसाद त्रिवेदी ने सन 1950 में काम किया, तब तक उन्होंने मतलब कुछ सीमित मतलब उनके पास में स्रोत अवेलेबल थे, और सीमित स्रोतों के आधार पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। लेकिन मैं इस चीज पर एक चीज को और बहुत जोर से बात कहना चाहता हूँ कि हमको यदि गोरखनाथ को समझना है तो हमें ये लोक साहित्य को पकड़ना पड़ेगा। और लोक साहित्य में जो गोरखनाथ के संबंध में नाना जो बातें चल रही हैं, नाना जो कथाएं चल रही हैं, जो कहानियां चल रही हैं, या जो प्रवाद चल रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, उन प्रदेशों के उन प्रवादों को ला करके उनको हम इतिहास की कसौटी पर कसें, उसके आधार पर हम जो गोरखनाथ को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने मेरी किताब को लिखते टाइम पर राजस्थान में गोरखनाथ के संबंध में जितने भी प्रवाद चल रहे थे, जैसे गोगा जी चौहान का था, इनका बगड़ावतों का था, और भी जितने भी कथानक थे, उन सब कथानकों को जहां जहां गोरखनाथ का नाम आ रहा था, उन सब कथानकों को मैंने लिया, उनको सबको उनका ऐतिहासिक पक्ष देखा, उनके प्रमाण ढूंढे, और प्रमाण ढूंढ करके उनको मैंने गोरखनाथ के साथ में किया। तो गोरखनाथ का समय जिस चीज की एक मान्यता लेकर के चल रहा था, उसके आधार पर वो संवादात्मक जाकर के मेरे को निश्चित होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब एक और प्रदेशों में भी इस तरह की किंवदंतियां चल रही होंगी, वहां पर भी इस तरह के साहित्य अवेलेबल होंगे। तो हमारा गोरखनाथ को समझने के लिए बहुत बड़ा दायित्व ये है कि हम प्रत्येक प्रदेश में, कर्नाटक में भी बहुत कुछ ये साहित्य अवेलेबल है। वहां पर एक चुनचुनगिरी नाम का जो एक बहुत बड़ा मठ है, जो गोरखनाथ को अपना पूर्वज मानता है, लेकिन वो कानों में ये कुंडल नहीं पहनते। क्योंकि मैं बेंगलोर में रहा हूँ, मैंने उस वहां जाकर के गोरखनाथ के ऊपर में लेक्चर भी किया है। और मैं उस जिस एरिया में विजयनगर में है, उसी एरिया में मैं रहा करता था, वहां पर बेंगलोर में रहा। तो मैं कई बार वहां जाया आया करता था। मैंने उनसे चर्चाएं की, पूछा मैंने उनसे, भाई साहब हमारी परंपरा गोरखनाथ से है, लेकिन हम ये कान में कुंडल नहीं पहनते, चूंकि उनकी भाषा डिफरेंट है और भी उनके विचारों में भी कुछ ये परिवर्तन है। उनका साहित्य भी उनके पास में गोरखनाथ के बारे में बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो वहां जाकर के भी, उनके मठ में भी जाकर के, वहां से भी ये कन्नड़ भाषा से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, गोरखनाथ के बारे में हमको समझ सकते हैं। उसका समझने का सबसे बड़ा जो मेरे दिमाग में प्रश्न है वो ये है कि बंगाल का साहित्य भी मैंने गोरखनाथ के ऊपर में काफी पढ़ा है, उसके लिए अभी 3-4 किताबें अनुवाद हो गई है। एक किताब का अनुवाद अभी चल रहा है, जो सबसे पहला गोरखनाथ पर पीएचडी करी थी कल्याणी मलिक ने, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1950 में वो पीएचडी पब्लिश हुई है।
वो करीब 650 पेज की किताब, उसका भी ट्रांसलेशन अभी कर रहे हैं, और मेरे को लगता है 7 महीने में वो किताब पब्लिश हो जाएगी। उससे भी तो गोरखनाथ के ऊपर में बहुत कुछ नई चीजें हमको मिलेगी। तो बंगाल की चीजें हमारे सामने आ रही है, इसी तरह कर्नाटक से भी आ सकती है, आंध्र प्रदेश से भी आ सकती है, तमिलनाडु से भी आ सकती है, हमको गुजरात से भी बहुत कुछ साहित्य मिल सकता है, महाराष्ट्र से भी मिल सकता है, क्योंकि ज्ञाननाथ ज्ञानदेव अपनी परंपरा गोरखनाथ से जोड़ते हैं। इस तरह हमको गोरखनाथ को समझने के लिए अलग अलग प्रदेश में जो वहाँ पर लोक साहित्य, उस लोक साहित्य से जो लोक की किंवदंतियां हैं, लोक की जो प्रवाद हैं, उन सबको एकत्रित करके उनके आधार पर हमको गोरखनाथ को समझना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल वाला साहित्य ये कहता है कि गोरखनाथ ने अपने जीवन में 99 राजाओं को दीक्षित करके और उनको राज छुड़ा करके अपने पंथ में दीक्षित किया, ऐसा ये बंगाली साहित्य कहता है। और राजस्थानी साहित्य ये कहता है उन्होंने 99 करोड़, वो 99 शब्द नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं 99 करोड़, माने 99 करोड़ राजाओं को उन्होंने दीक्षित किया, अपना शिष्य बनाया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यदि ये मैं समझ के चलता हूँ आज के 1000 से पहले तो 99 करोड़ की तो आबादी नहीं होगी भारत की, ये भारत में नहीं होगी तो एशिया की भी नहीं होगी 99 करोड़, उसमें कुछ ना कुछ तो अतिशयोक्ति है। लेकिन हम यदि उसको 99 की संख्या भी मान लें तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि गोरखनाथ ने ऐसे कौन से 99 राजाओं को दीक्षित किया, उनको नाथ पंथ में शामिल किया, और उससे नाथ पंथ की उन्होंने किस तरह से ये विस्तार किया, ये हमको सबको चीज को देखनी पड़ेगी। और यदि हम उस चीज को 50 तक भी पहुंच गए, 60 तक भी पहुंच गए, तो हमको गोरखनाथ को समझने के लिए बहुत बड़ा साहित्य मिल जाएगा, बहुत बड़ी हमको चीजें मिल जाएंगी, और एक बहुत बड़ा सूत्र है हमारे सामने, इसके आधार पर हम अपनी बात को आगे तक बढ़ाएं, आगे तक लेकर के हम रुक जाए। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब साहित्य की चर्चा हम कर रहे हैं तो मैं बहुत विस्तार में जा रहा हूँ, पता नहीं इतना समय है या नहीं, लोग बात मेरी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन अपनी बात को थोड़ी सी विस्तार से और कहूंगा, 10-5 मिनट और लूंगा। गोरखनाथ के ऊपर में अभी तक जिन लोगों ने भी काम किया, गोरखनाथ के ऊपर में मुख्य रूप से अभी तक भी कोई लिखित साहित्य ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर हम गोरखनाथ के जीवन को या गोरखनाथ के समय को समझ सकें। सबसे पहले मैंने ये एक ग्रंथ ढूंढा, वो संवत 1684, आप ध्यान रखें, इसको थोड़ा नोट करें, संवत 1684 में दादूपंत की संधि में 6 और वो जयपुर के पास में एक बस्ती जगह है, वहां पर वो रहा करते थे। जयपुर से करीब लगभग 15 किलोमीटर दूर बस्ती गांव है, जिसका मूल नाम था बलरामपुर। वहां पर उनका आश्रम है, उनकी वहां पर परंपरा भी रही है। अब परंपरा नहीं है, वह संत लोग सब साधु ग्रस्त हो गए। उन्होंने एक संवत 1684 में एक गोरख चिन्हम लीला नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें 963 छंद है, दोहा चौपाई। उसमें गोरखनाथ के 30 जीवन के प्रसंग दिए उन्होंने, शुरू से लेकर के आखिर तक, उन्होंने कौन कौन सा ये घटनाएं घटी, उन्होंने उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन है, उनके शिष्य कौन कौन हुए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने चमत्कार दिखाया, कहाँ कहाँ पर वो गए, किस किस तरह उन्होंने अपने जीवन को चलाया, और आखिर वो कहाँ जाकर के नाथेक्ति हुए, या कहाँ जाकर के उन्होंने कृष्ण जी से साहित्य प्राप्त किया, सामर्थ्य प्राप्त किया। इस तरह वो इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि आज तक किसी भी व्यक्ति के दिमाग में न तो उसको देखा, न उसको नोटिस किया, न उसका कोई संपादन किया, न प्रकाशन हुआ। तो गोरखनाथ पर जो भी कुछ अभी तक काम हुआ है, केवल इधर उधर सुनी सुनाई बातों के आधार पर, किंवदंतियों के आधार पर जो भी कुछ लिखा गया वो किंवदंतियों के आधार पर लिखा गया। लेकिन मेरे पास आज से लगभग 400 साल पुराना लिखित साक्ष्य अवेलेबल है, और मैंने मेरी जो महायोगीराज गोरखनाथ नाम की जो लगभग 600 पृष्ठों की पुस्तक तैयार की है, उसमें मैंने उस ग्रंथ को आधार लिया, उसके आधार पर ही मैंने ये अपने सारे सूत्रों को ढूंढने की कोशिश की। उसमें जो कुछ लिखा गया है उसको मैं इतिहास के ग्रंथों से, निबंध, लोक साहित्य से, लोक में जो प्रचलित बातें हैं उनसे उसको प्रूव करने की कोशिश करूं कि उसमें जो कुछ बातें लिखी गई है वो लोक में प्रचलित है कि नहीं, और लोक में जो बातें प्रचलित है वो इतिहास से सिद्ध होती है कि नहीं होती है। जैसे धुंधलीमल नाम का एक संत था, वो भी नाथ पंथ से था, उसकी शब्दियां भी अवेलेबल है। उनको ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सत्यों की कहानियां बोल करके जो नागरिक पंचांगी सभा से पब्लिश की है, उसमें भी ये उनकी 14 शब्दियां पब्लिश की है, लेकिन धुंधलीमल के नामा के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन यदि हम भक्तमाल की रचनाओं को देखें तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने ये 84 पट्टनों को उल्टा किया। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने श्राप दे करके 84 गांवों को उल्टा कर दिया, मैंने 84 गांवों को चौपट कर दिया।
अब ये तो बहुत विलक्षण बात है। अब उन 84 गांवों को हम ढूंढे। मैं जब इतिहास के ग्रंथों को ढूंढने लगा तो मेरे को रासमाला में प्रमाण मिल गया। एक हमारा राजस्थान में जो चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास है वहां से मेरे को मिल गया एक प्रमाण। एक प्रमाण मेरे को अग्रवाल जाति का ये इतिहास है उससे मेरे को मिल गया। गुड़गांव के पास में जो जगह है वहां से ये गांव पट्टन उल्टा हुआ। मतलब 3 प्रमाण मेरे को मिल गए कि 3 गांव तो उन्होंने ये अमुक अमुक गांवों को उन्होंने उल्टा किया। इसका मतलब ये 84 की संख्या बिल्कुल ठीक है। यदि हम ये लोक साहित्य को चारों तरफ से ढूंढेंगे, जगह जगह से मालूम करेंगे, तो हमको धुंधली मल के बारे में भी डेफिनेटली बहुत कुछ साहित्य मिल जाएगा। एक आश्चर्यपूर्ण बात और बताता हूँ, मेरा जन्म स्थान गंगापुर सिटी, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान। मैं मेरे बचपन से हमारे गंगापुर से लगभग कोई 4-5 किलोमीटर दूर पर एक मुंडेश्वर नाम का जो है ये का स्थान है। वहां पर एक ये गंगा है। गंगा वहां पे 10x10 का कुंड है जिसमें पहाड़ में से अपने आप पानी आता है। उसमें से चाहे 1000 आदमी पानी पियो एक साथ, चाहे 10,000 पानी पियो, उसका पानी 5 फुट के लगभग वो 10x10 के कुंड में बराबर बना रहता है। चाहे कितना ही पानी पिए वो पानी उसका खत्म नहीं होता। न 5 फुट से कम होगा, पौने 5 फुट होगा, न 5.25 फुट होगा। हम बचपन से उस चमत्कार को देखते आ रहे हैं। बचपन में हम लोग श्रावण के महीने में लगभग चारों सोमवार को जाया करते थे और वहां भी ये, लेकिन कभी ये सोचा नहीं कि धुंधली मल की तपस्थली भी हो सकती है। कभी विचार में नहीं किया इसका धुंधेश्वर नाम क्यों पड़ा, ये कभी दिमाग में नहीं आया हमारे। जब मैं गोरखनाथ पर काम करने लगा, धुंधली मल पर मैं जब फोकस किया मैंने, तो फिर मैंने चिंतन किया कि वास्तव में धुंधली धुंधेश्वर हो सकता है धुंधली मल से संबंधित हो। फिर मैं वहां गया, मैंने वहां देखा तो धुंधली मल की वहां पर मेरे को समाधि मिल गई। उसके एक शिष्य था, उस शिष्य की भी समाधि मिल गई वहां पर। और उस धुंधली मल की समाधि आज भी मौजूद है जीर्ण शीर्ण अवस्था। इसका मतलब ये कि माने मतलब नाथों के संबंध में यदि हम विचार करें और हम शोध करें और हम यदि उसको विस्तार से जाएं, केवल हम ये एसी के कमरों में बैठ करके या केवल सेमिनार करके या हम केवल टेबल वर्क करके ये गोरखनाथ को समझना चाहें, मैं नहीं समझ के चलता कि हम गोरखनाथ को समझ पाएंगे। या किसी भी रचनाकार को जो आज के 1000 साल पहले या 1200 साल पहले या 1300 साल पहले हुआ हो, उसको यदि हम ये टेबल पर बैठ करके वर्क करें और उसको हम समझने की कोशिश करें, तो मैं नहीं समझ के चलता हूँ हम उसके साथ में न्याय कर पाएंगे। हम केवल पुरानी बातों का जो विश्लेषण करते जाएंगे, बाकी का कुछ नहीं करना। लेकिन आज यदि धुंधली मल के संबंध में यदि उसका जो इंडेक्ट होने का या नाफेक्ट होने का जो मेरे को प्रमाण मिला, वो मेरे घर में मिला, मेरे को बिल्कुल मेरे जन्म स्थान में मेरे को मिला। आज तक किसी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। मेरे यहाँ का भी ये यहाँ का इतिहास अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ, उस इतिहास लिखने वाले को पता नहीं लगा क्योंकि नागपंथ से उसका परिचय नहीं है। जब मैंने जाकर के उसको देखा तो मैंने उसको कहा कि भाई देखो जी आपने किताब लिखी लेकिन ये तो इसमें तो आपने इसका जिक्र नहीं किया। अरे साहब ये तो मैं भूल गया। तो माने मतलब ये कि हम ये जब तक टेबल वर्क और फील्ड वर्क दोनों को जोड़ेंगे नहीं, तब तक हम 1000 या 1200 साल पुराने व्यक्तित्व के बारे में चर्चा ढंग से नहीं कर पाएंगे, उसको समझ भी नहीं पाएंगे ढंग से। अच्छा, गोरखनाथ की रचनाओं के संबंध में आप देखें तो अभी तक ये पीताम्बर दौलतवाल की गोरखवाणी को ही लोग अभी तक एक प्रमाणिक सोर्स मानते हैं। अभी तक जो भी चर्चा हो रही है केवल उसी के आधार पर हो रही है। किसी ने भी किसी भी विद्वान ने उसके ऊपर जाकर के न तो कोई ये हस्तलेखों को देखने की कोशिश की, न कोई नया संपादन करने की कोशिश की, और न उससे पुराने हस्तलेखों को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन संयोग की बात यह कि मैंने ये जब अब गोरखनाथ पर काम करना जारी रख रखा है, तो मेरे को सम्मत 1671 तक की ये सबसे प्राचीनतम प्रति सम्मत 1671 की प्रति मेरे को उपलब्ध हो गई है। और जिसमें ये कुल मिलाकर के 94 नाथ सिद्धों की रचना की। आप आश्चर्य करेंगे, मतलब 94 नाथपंथी संतों की रचनाएं उस हस्तलेख में अवेलेबल। सबसे ओल्डेस्ट हस्तलेख है वो, और सबसे ज्यादा रचनाएं उसमें अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा रचना उसमें है पृथ्वीनाथ, जो वो जाति से तरखान थे, खाती थे वो, और वो उन्होंने अपने आप को सूत्रकार कहा है उन्होंने। और वो जो ये नाथपंथी साधु हुए, उन्होंने कबीर का और नामदेव का भी अपनी रचनाओं में उल्लेख किया है। इसका मतलब ये कबीर के परवर्ती थे। हम उनको 16वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी के अंत का मान सकते हैं। उनकी 27 रचना उसमें ये उस ग्रंथ में अवेलेबल है, उस हस्तलेख में अवेलेबल है। सम्मत 1660 का ये हस्तलेख है, वो मेरे पास अवेलेबल है। सम्मत 1710 का हस्तलेख अवेलेबल है। सम्मत 1709 का जो है हस्तलेख अवेलेबल है।
संवत 1715 का हस्तलेख अवेलेबल है। यदि हम उन पुराने हस्तलेखों के आधार पर गोरखनाथ की रचनाओं का संपादन करें और संपादन करके यदि हम देखें कि वास्तव में गोरखनाथ में क्या क्या है, उसमें क्या मिलावट हुई, उसके बाद वाली भाषाओं में क्या परिवर्तन हुआ है, उसके लिए किस तरह के लिए भाषा का विकास हुआ, किस तरह लिए बातें हुई, उस पर हमको बहुत कुछ नया कुछ मिल सकता है, नई चीजें मिल सकती हैं। जैसे जो गोरखनाथ ने नरवे बोध नाम का जो ग्रंथ बनाया, नरवे बोध में कुल मिलाकर के जो 30-35 चंद जो है पीताम्बर भरद्वाज की किताब में अवेलेबल है, और उसमें कुल मिला उसमें कोई पटल भी नहीं है, पटल का मतलब अध्याय नहीं है। देखिए संवत 1671 की कृति में 4 पटलों में लगभग उसमें जो है 200 छंद है, 4 पटलों में 200 छंद है। इसका मतलब ये जो प्राचीनतम प्रति है उसमें जो विस्तार का पाठ है, और बाद वाली प्रतियां जो मिल रही है उसमें कुल मिलाकर के बहुत संक्षिप्त पाठ मिल रहा है। और नरवे बोध का मतलब क्या? नरवे बोध का मतलब ये हुआ कि नरवेनाथ नाम का एक ये शिष्य हुआ गोरखनाथ का, उसको उपदेश देने के लिए उन्होंने जो नरवे बोध नाम का ग्रंथ बनाया। इसी तरह मतलब उन्होंने जो और भी ग्रंथ बनाए, जैसे ये भरतरीनाथ के लिए उन्होंने एक ग्रंथ बनाया। इसी तरह मतलब उन्होंने दत्तात्रेय को उपदेश दिया, उसके लिए वो नामबोध ग्रंथ बनाया। तो माने मतलब हम इनकी रचनाओं के आधार पर भी गोरखनाथ को समझ सकते हैं। और मैंने मेरी किताब में यही काम किया कि उनके लिए कौन कौन से शिष्य थे, उनको उन्होंने कौन सा ग्रंथ या किस किस पद के आधार पर उन्होंने ये उपदेश दिया, कौन से ग्रंथ के आधार पर किसको उपदेश दिया। जैसे काफिर बोध की हम चर्चा करें, काफिर बोध नाम का कुल मिलाकर के 52 छंदों का छोटा सा ग्रंथ है। और पीताम्बर भरद्वाज ने कहा नहीं, ये तो कबीर की रचना है, क्योंकि कबीर की रचनाओं में नहीं मिलता। तो कबीर तो परवर्ती है, तो यदि परवर्ती वाले लोगों ने पूर्ववर्ती की रचना को अपने नाम से अपने हस्तलेखों में लिख लिया, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ववर्ती की रचना नहीं हो सकती है। किस आधार पर कहें हम? लेकिन उन्होंने उसका एक आधार दिया, साहब इसमें जो है ना मोहम्मद साहब का नाम आया है कि मोहम्मद बादशाह से जो गोरखनाथ का संवाद हो रहा है, इसलिए जो मोहम्मद साहब के जो है सन 612 में तो ये हो नहीं सकते, इसलिए वो ये अप्रमाणित नहीं। लेकिन नहीं, वो उसको यदि हम विस्तार से देखें, उसको बारीकी से देखें, और हस्तलेखों को यदि हम जो ओल्डेस्ट जो हस्तलेख 1671 का है, यदि हम उस पर चिंतन करें, तो वहां जाकर के वो कहते हैं उन्होंने ये मोहम्मद शब्द नहीं है वहां पर, उसमें वो लोग मोहम्मद बादशाह लिखते हैं। मोहम्मद बादशाह का मतलब क्या हुआ? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का मतलब हुआ सन ये 1000 के आसपास की बात, क्योंकि वो जो है गद्दी पर ही 1000 के आसपास गद्दी पर बैठा, वो 1030 तक वो जो है जीवित रहा। तो इसका मतलब ये उसका जो गोरखनाथ का जो संवाद हुआ, वो संवाद हुआ महमूद गजनवी के समय। और महमूद गजनवी आया ही जो है सिंध के माध्यम से, सिंध के रास्ते से आया था। और चूंकि गोरखनाथ का जो जन्म है, जन्म स्थान है, उस पर भी मैं यदि आप सुनना चाहें या विस्तार से समय हो, मैं उसमें आपको बताऊंगा। गोरखनाथ का ये जन्म स्थान न महाराष्ट्र है, न गुजरात है, न बंगाल है, जैसा बंगाली लोगों ने प्रूव करने की कोशिश की। वो बंगाल में थे, वो बंगाली भी नहीं थे, वो मूल रूप से पंजाबी थे, सिंध के थे। और सिंध से वो ये गोरखपुर आए, गोरखपुर से हुरमुज गए, हुरमुज से काफी वो गए गोरखमंडी, और वहां जाकर के वो नाथे। उनको जो वो कहते हैं चार, उनको ये एक बहुत बड़ी बात, और ये नाथपंथी कहते हैं सब कुछ सतयुग में पैदा हुए, त्रेता में रहे, त्रेता से द्वापर में रहे, द्वापर से कलयुग में रहे। माने सतयुग में वो पंजाब सिंध में रहे, त्रेता में गोरखपुर में आए, द्वापर में वो जो है हुरमुज में गए, और कलयुग में वो जो है गोरखमंडी में गए। ऐसा गोरखनाथी कहते हैं, और उसको जो है ब्रिग्स ने भी कोट किया। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई ये चीज नहीं है। इसका मतलब ये उनके गोरखनाथ के जीवन को हम 4 भागों में बांट सकते हैं, या 4 विभाग कर सकते हैं। पहला विभाग उनका जन्म का विभाग, जो उनका सिंध और पंजाब से संबंधित था। दूसरा गोरखनाथ से जो उनकी प्रौढ़ावस्था थी या मध्यावस्था थी, वो गोरखनाथ में व्यतीत हुई। उसके बाद में गुजरात के हुरमुज में गए, जो द्वारका के आसपास है। और उसके बाद में गोरखमंडी, जहाँ पर वो नाथिक हुए, वो भी गुजरात में ही है। तो उनका जो कार्य क्षेत्र मूल रूप से उत्तर भारत रहा। दक्षिण भारत के लोग भी उनसे जुड़े, दक्षिण भारत में भी वो गए, पूर्वी भारत में भी वो गए, पश्चिम भारत में भी वो गए, पूरे देश में घूमते रहे। वो एक जगह रुककर, कहीं रुक करके उन्होंने कोई ये मठ बना करके एक जगह टिक गए हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे भारत में घूमते रहे, भारत के बाहर भी घूमने गए, क्योंकि भारत की उस वक्त बाउंड्री कोई आज जो भारत है उस तक भारत नहीं थी। उनकी जो है क्या नाम, अफगानिस्तान तक हम भारत थे, इधर बर्मा तक हम भारत थे, हम लंका तक भारत में थे। ये बहुत बड़ा हमारा क्षेत्र था। तो गोरखनाथ के समय ये भारत बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, तो वो बहुत बड़े विस्तार के क्षेत्र में घूमे हैं। तो हमको गोरखनाथ को समझने के लिए बहुत सी चीजों को हमको समझना पड़ेगा।
अब जैसे ये आप समझे गोरखनाथ के ये साहित्य के लिए, जैसे मैंने बताया संवत 1671 में करीब 94 रचनाकारों की रचनाएं अवेलेबल हैं। इसी तरह जो संवत 1710 में 51 रचनाकारों की रचनाएं अवेलेबल है नाथ पंथियों की। संवत 1760 की प्रति में 59 रचनाकारों की रचनाएं अवेलेबल है। संवत 1821 में 10 रचनाकारों की रचनाएं अवेलेबल है। संवत 1780 की प्रति में जो है 29 रचनाएं अवेलेबल है। संवत 1732 जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है उसमें 56 रचनाएं अवेलेबल है। संवत 1796 की प्रति जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें 38 रचनाएं अवेलेबल है, 38 रचनाकारों की रचनाएं अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि केवल नाथ पंथ को समझने की गोरखनाथ ही एक नहीं है, गोरखनाथ के साथ में गोरखनाथ के जो सहयोगी थे, उनके परवर्ती थे, उनमें भी बहुत रचनाकार हैं, उन पर भी हम चर्चाएं कर सकते हैं उसके ऊपर में भी। और ये आदिकालीन हमारा जो साहित्य है उसको हिंदी साहित्य को भरने के लिए, हिंदी साहित्य को समझने के लिए उन रचनाकारों को भी हमको सामने लाना बहुत जरूरी है। वो काम कैसे होगा जब कोई ये पाठालोचन का व्यक्ति और जो जिनकी पांडुलिपियों तक पहुंच हो और जो पाठालोचन का काम कर सकता हो, जो उनको समझता हो और नाथ पंथ के साहित्य का को समझने की जिसमें क्षमता हो और उस भाषा को समझने वाला हो, वो व्यक्ति इन कामों को कर सकता है। क्योंकि मैंने अब इस काम को स्टार्ट कर रखा है, नाथ पंथ पर मेरी 4 किताबें लिख गई हैं, 2 किताबें और मेरे को करनी है और वो रचनाओं के ऊपर में मेरे को काम करना है। उसमें से मैंने विचार कर लिया है, केवल अनुवाद का काम बाकी है, वो भी मैं काम करूंगा। मेरे पास थोड़ा सा मेरी उस दिनों से ऐसे 19-20 हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा उसमें चल रहा हूँ और लेकिन उसको काम करेंगे। तो मेरे समझ के मुताबिक मैंने ये मोटा मोटा एक थोड़ा सा खाका गोरखनाथ के ऊपर में कहा है। 2-3 बातें और कहकर मैं अपनी बात को विराम करूंगा क्योंकि हम थोड़े जुड़ने में लेट हो गए थे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये 9,84 ये क्या है, मतलब एक ये केवल कहावत है या वास्तव में कुछ है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। और यदि आप अध्यात्मिक शास्त्र को पढ़ेंगे, हर प्रकार शास्त्र को पढ़ेंगे जिन्होंने बहुत नाथों पर सबसे पहले काम किया, किताब में जाकर जिन्होंने कैटलॉग बनाया, तो उनकी किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें भी वही आएगा। और भट्टाचार्य जी हुए, उन्होंने काम किया, फिर मैं तो भट्टाचार्य उन्होंने काम किया, बहुत लोगों ने काम किया बंगाल वाले लोगों ने, उन्होंने भी इस सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत विस्तार से चर्चा की है। लेकिन इस जो एक गोरखनाथ की वाणी में प्रमाण मिल रहा है उसके ऊपर में किसी का ध्यान नहीं है। गोरखनाथ जी कहते हैं 9,84 सिक्का आसन भारी हुआ और योग पद धर्म में पायो वन खंड धन धन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये शाब्दिक अप्रमाणिक है, शब्द अप्रमाणिक है गोरखनाथ की वाणी, और यदि ये शब्द प्रमाणित है, यदि ये शब्द प्रमाणित है तो हमको ये मानना पड़ेगा कि गोरखनाथ के समय में भी 9,00,000 और 84 सिक्कों की गणना प्रसिद्ध हो गई थी। उनके समय में भी लोग बात मानने लग गए थे यहाँ 9,00,000 है और 84 सिक्के, और वो स्टार्ट में 9,00,000 और 84 सिक्के की जो बात करते हैं उसमें मेरे को ऐसा समझ में आता है वो 84 सिक्के कोई बौद्ध सिक्के नहीं थे, वो सारे के सारे ये नाथ सिक्के ही थे। और गोरखनाथ के पूर्व में भी नाथ सिक्के में जिनको हम शैवनाथ कहा करते थे, जिनको हम शैव सिद्ध कह सकते हैं, वो जो बौद्ध सिद्ध नहीं थे, शैव सिद्ध थे। हम शिव जी को मानने वाले जो सिद्ध थे, जिनको सिद्ध कहा जाता है, क्योंकि गोरखनाथ से पूछा गया और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में पहला श्लोक इस बारे में आया है। तो उनसे पूछा गया भाई आपका संप्रदाय क्या है, तो वो कहते हैं हमारा संप्रदाय सिद्ध संप्रदाय, माने वो अपने आप को सिद्ध कहना समझते हैं। नाथ शब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया क्योंकि उनके नाम में नाथ शब्द था, इसलिए आज हम उसको गोरखनाथ के संप्रदाय को नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ कहते हैं। वास्तव में उनके संप्रदाय का या उनके पंथ का नाम नाथ पंथ नहीं है, उनके नाम का है सिद्ध पंथ या सिद्ध संप्रदाय उनका। चूंकि बौद्ध संत भी जो है अपने आप को सिद्ध कहते थे, और बौद्ध संत को नहीं कहते थे, जो बज्रयानी थे, जो लास्ट में बज्रयानी हुए जिन्होंने सरापा वगैरह, वो अपने आप को सिद्ध कहते थे। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों को भिन्न भिन्न समझने के लिए हम अपनी तरफ से ऐसा समझ सकते हैं कि जो बज्रयानी थे उनको हम बौद्ध सिद्ध कहें, और जो नाथ सिद्ध थे उनको हम ये नाथ सिद्ध कहें या शिव सिद्ध कहें, या शिव सिद्ध तो कुछ नहीं है तो उसको नाथ सिद्ध कह सकते हैं। मैंने मेरी पुस्तक में भी जब बौद्धों की चर्चा है तो उनको बौद्ध सिद्ध कहा है, और जब ये नाथों की चर्चा है तो उनको नाथ सिद्ध कहा है। तो हम ये गोरखनाथ को समझने के लिए नाथ शब्द से हम समझ करके उसको ये सिद्ध शब्द से समझे। और मैं एक बात ये भी बात इस बात को कह रहा था कि माना गोरखनाथ के समय में भी
9 और 84 सिद्धों की चर्चा की। और यदि आप भागवत दास का वर्तमान पढ़ें जो संबंध 1700 का रचना है, उसमें 9 और 84 सिद्धों की 2 सिद्धों का उन्होंने पूरा का पूरा विवरण दिया है। उनके कुछ कार्य भी बताए कि उनको कैसे हम पहचान सकते हैं। 84 सिद्धों की उन्होंने चर्चा जरूर की है, तो उनके नाम उन्होंने उसमें नहीं दिए। कुल मिलाकर के 24 ये उन्होंने नाथ सिद्धों के नाम दिए, और उसकी मैंने विस्तार से मेरी पुस्तक में चर्चाएं की। जैसे हजारी प्रसाद चतुर्वेदी ने एक शुक्ल हंसनाथ की जो रचनाओं का जो उन्होंने नाथ सिद्धों की रचनाओं में उसका किया, लेकिन वो कहते हैं उसके बारे में हमको कोई जानकारी मिली नहीं। यदि वो ये जैन जी की गोरख जन्म लीला पर्ची को पढ़ते, उनके हाथ में आ जाती, तो शुक्ल हंसनाथ का जो पता लग जाता। उसके ऊपर में उनके करीब 40-50 छंदों में उन्होंने उसका शुक्ल हंसनाथ का जो पूरा का पूरा विवरण दिया। मूल रूप से वो व्यक्ति धोबी था, और वो जो दिल्ली का बादशाह था उस टाइम पर, उसका वो धोबी था। जब गोरखनाथ दिल्ली में आए, उन्होंने उसको कहा कि भाई तू ये मेरे वस्त्र धो दे। उसने कहा मैं तो वस्त्र नहीं धोऊंगा, क्योंकि बादशाह मेरे को मना करेगा, बादशाह लड़ेगा मेरे से। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे देख पड़े धो दे। जैसे उन्होंने उसको वस्त्र दिए, तो वस्त्र दे करके उसके पता नहीं उसको क्या समझ में आया, उसने मुंह लगा दिया। मुंह लगाते ही वो तो मतलब धोबी का काम छोड़ दिया, शुद्ध हो गया। तो वो जो चूंकि धोबी था, और उसने जो गंदे कपड़ों को सब सफेद कपड़ा कर दिया, उनको शुद्ध कर दिया, स्वच्छ कर दिया, तो गोरखनाथ ने नाम उनको दिया शुक्ल हंसनाथ। वो शुक्ल हो गया, माने गंदे से काले से वो शुक्ल हो गया, और चूंकि वो उसकी आत्मा हंस बन गई, माने मलिन नहीं रही, तो हंस हो गई, इसलिए उसका नाम रख दिया शुक्ल हंसनाथ। और उनकी रचनाएं अवेलेबल, उनके 5 शक्तियां अवेलेबल। इस तरह की मतलब हमको ये गोरख जन्म लीला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारे पास में जो 963 शब्दों का है। ऐसा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि हमको नाथ पंथ को समझने के लिए वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, प्रमाणित ये ग्रंथ है हमारे पास में। उसके आधार पर कम से कम ये मान के चल सकते हैं कि आज से 400 वर्ष पहले गोरखनाथ के बारे में, नाथ पंथ के बारे में जो कुछ भी मौखिक बातें चल रही थी नाथ पंथ में, तो उसका एक विभिन्न साक्ष्य हमारे पास है। आज तक हमारे पास में कोई भी साक्ष्य अवेलेबल नहीं था, लेकिन उस गोरख जन्म लीला के मिल जाने से हमारे पास में बहुत बड़ा ये साक्ष्य मिल चुका है। और उसका मैंने संपादन भी, सानुवाद संपादन किया मैंने। मूल का नहीं किया इसलिए कि लोग बात ये आजकल उसको पुरानी हिंदू को समझने में भी बड़ी मुश्किल होती है। मैंने उसका अनुवाद भी कर दिया, अनुवाद करके अब देखते हैं वो पब्लिशर से उसका एग्रीमेंट भी हो गया, कब पब्लिश होगा उसमें समय लगेगा, देखेंगे। ऐसे 2023 के अंत तक वो पुस्तक आ जानी चाहिए। तो मैं समझ गया इसी तरह ये एक प्रश्न और हमारे सामने आ रहा है कि क्या जैसे आज नाथ पंथ के साथ में ये ग्रस्त व्यक्ति हो, और ये एक तारे पर गोरखनाथ को गा रहे हैं, वो कृष्ण भरतरी को गा रहे हैं, क्या गोरखनाथ के समय में भी गरबा साथ में होते थे, नाथ पंथ के साथ में होते थे? उसके लिए गोरखनाथ की रचना में हमको प्रमाण मिलता है, जहां पर वो फटकार लगाते हैं। मतलब ये वो बार बार इस बात को कहते हैं गोरखनाथ कि तो साथी मेरे को जवाब नहीं आ रही है, इसलिए मैंने नोट करी थी। हाँ नोट करी, ध्यान नहीं दिया ये। हाँ वो कहते हैं पंडित पंडित अरकतवादी पलटी सभा विकलता नारी अपड विप्र जोगी घरवाली। हाँ वो योगी को भी घरवाली कह रहे हैं, इसका मतलब गोरखनाथ के समय में भी कुछ योगी ऐसे थे जो घरवाली ग्रस्त हुआ करते थे, आश्रम भ्रष्ट थे। आज ये आश्रम भ्रष्ट नहीं थे, उस वक्त में भी ये आश्रम भ्रष्ट लोग थे, उनके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। हमें ये रचनाओं को केवल रचना की दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए, हमको ये भी देखना चाहिए कि उन रचनाओं में उनके जीवन के सूत्र कहाँ से मिल रहे हैं, उनके समय में जो समाज था उस समाज के क्या सूत्र मिल रहे हैं हमको, राजनीति के क्या सूत्र मिल रहे हैं हमको। कई दृष्टियों से ये गोरखनाथ को पढ़ना चाहिए और उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक मैं समझ के ऐसा चल रहा हूँ कि गोरखनाथ के ऊपर में यदि अनुवाद हुए हैं तो केवल वो सामान्य रूप से उच्चारण कर दिए गए, तो ये एनालिसिस के ऊपर में बहुत ज्यादा अभी तक ये विश्लेषण अभी तक बहुत ढंग से नहीं हुआ है। और मैं उनके ये विचारों को भी बहुत ढंग से समझा गया, क्योंकि ये नाथ पंथ का जो सिद्धांत है वो काफी उलझा हुआ है, और काफी ये उसको दर्शन की भित्ति चाहिए, आधार चाहिए, आश्रय चाहिए, तब जाकर के हम उस विषय को समझ सकते हैं। और गोरखनाथ को समझने के लिए हमें कुछ तर्क ग्रंथ जैसे सिद्धांत पद्धति है, गोरख सिद्धांत पद्धति है, इस तरह के कुछ ग्रंथों को भी हमको देखना होगा, तब जाकर के हम गोरखनाथ को ढंग से समझ सकते हैं। मैं समझ के चलता हूँ हम लगभग 1 घंटे अपनी बात को कह चुके हैं। अब मेरे को लगता है शायद मोहनलाल जी ये अपनी कुछ बातें कहेंगे, तो अब उनकी बातें हम सुन लें। मैंने जैसा कहा, और कहने के लिए मेरे पास और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय का
अंदर नहीं है, तो हम अभी दूसरे वक्ता को सुनेंगे। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे को चंद्रशेखर जी ने आमंत्रित किया और सभी लोगों ने मेरे को से सुना। एक बार पुनः आभार। निश्चित रूप से अद्भुत और अकल्पनीय। हम सब लोग तो बहुत स्तब्ध हैं कि इस तरीके की भी चर्चा क्या हमारे बीच समय सुनने को मिल सकती थी। बहुत ही अपने को कृतार्थ समझ रहा हूँ और निश्चित रूप से आपके शब्द शीत प्रसाद ये हम लोगों के बहुत प्रेरणादायी होंगे और एक नए अध्याय पर एक नई सोच आपने हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार सर। और मैं बहुत कोटि सा प्रणाम करूंगा आपको कि निश्चित रूप से सनातन काल से चली आ रही कुछ इस तरीके की परंपराओं को जो लोक साहित्य में सनातन काल से चल रही हैं और आगे भी चलेंगी, निश्चित रूप से गुरु गोरखनाथ से आप अंशी हैं और आपने अपनी साहित्य में उनको स्थान दिया है और जीवित रखे हैं। इतनी पांडुलिपियां, इतनी आपने बहुत पुराने पुराने संग्रह किया है। मुझे तो अद्भुत और अकल्पनातीत लग रही है चीजें, किस तरीके से आप हमारे अग्रज के रूप में इस तरीके की धरोहरों को संजोए हुए हैं। निश्चित रूप से आगामी पीढ़ियां आपका आभारी रहेंगी, कृतज्ञ रहेंगी और ये चीज हमें आपके भाषा शब्द की जो शीत प्रसादी है आने वाले समय में भी मिलती रहेगी। निश्चित रूप से ये सब चीजें जो हमारी चीजों में कहीं न कहीं लोक साहित्य में लोप हो रही हैं, बहुत सी लोक कलाएं विलुप्त हो रही हैं, आप जैसे मनीषी उनका संकलन किए हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां आपका आभारी रहेंगी। इसी कड़ी में जनपद उन्नाव के वरिष्ठ साहित्यकार, लेखक, मनीषी, चिंतक और उच्च कोटि के अधिवक्ता आदरणीय मोहनलाल जी मिश्र धीरज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका निरंतर सतत हम लोगों को आशीष मिलता रहता है। मैं चाहूंगा कि बहुत कुछ अब मैं किसी के लिए भूमिका में नहीं कहूँ, सभी लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता में हैं। मैं चाहूंगा कि आज के उद्बोधन में आदरणीय धीरज सर का हमें मार्गदर्शन मिल जाए तो मुझे बहुत सुखद अनुभूति होगी। आदरणीय धीरज सर। बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय श्री सिंघल साहब, आदरणीय चंद्रशेखर जी, परम आदरणीय लक्ष्मीकांत जी पांडे, डॉक्टर प्रमिला अवस्थी और हमारे अखिलेश जी संचालन कर रहे थे, बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। अभी मैं बड़े गंभीरता से आदरणीय सिंघल जी को सुन रहा था। उन्होंने बहुत ही बृहद रूप में ऐतिहासिक, दार्शनिक सही पक्षों को रखा। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपनी बात कहूँ इसके पूर्व में जो हमारी भारतीय दर्शन है या जो हमारे यहाँ के वेद हैं, उपनिषद हैं, वहीं से मैं प्रारंभ करूंगा कि प्राचीन हिंदू दर्शन शास्त्र के अनुसार जीवन का मुख्य लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। इसके 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। इन तीनों के माध्यम से हम लोग ये प्राप्त करते हैं, जो हमारे उपनिषद है। और ये है, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो नाथ पंथ है इसने इसका विरोध किया है। इसने शुरू से विरोध किया है। उस समय दयानंद जी थे और कुमारिल भट्ट की भी याद आती है, गौतम बुद्ध की बात है। यहाँ मैं बड़े विनम्र भाव से कहूंगा, गौतम बुद्ध ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, वो आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे, वो जो अवैदिक थे। लेकिन उन्हीं के आगे जो कोई परंपराएं थी, लेकिन वो कर्म को बात करते थे और समन्वयवाद की बात करते थे। तो यहाँ ये कहना आगे जब आगे आया तो वहां जो है इन्होंने सुखावटी की बात की है कि आदमी सारी वासनाएं छोड़ने के बाद आता है तो उसको सुख प्राप्त है। लेकिन जो आगे चल के उनके यहाँ जो है हिनायन हुआ, महायान हुआ उसमें तो उन्होंने तंत्र मंत्र भी जोड़ दिया, बहुत सी ऐसी चीजें आगे, उसमें विकृतियां आ गई मेरे समझ से। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कहूंगा, लेकिन विशेष बात यह कि उन्होंने जो हमारे वैदिक थे, उपनिषद थे, इसका विरोध किया। उन्होंने एक और तो गृहस्थ का विरोध किया और दूसरी चीज उन्होंने जो मकार की बात है उसको स्वीकार किया। यहाँ तक कड़प ने जो यहाँ कहा कि एक रजत और डोमन से भी संभोग करके हम जो है वो अवस्था प्राप्त करते हैं, उसको महासुख कहा है। मैंने जो मेरा अध्ययन है, तो मेरा कहने का आशय ये है कि इसमें जो है 84 सिद्ध हुए, उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार किया और इसके जो नाथ पंथ है वो शिव की उपासना करने वालों से ही प्रारंभ हुआ है। इसके आदि जो है उनको अच्छा इनकी उसके बाद जो कुल देवी भी आ गई हैं हिंगलाज में, जो पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, कामाख्या देवी है, योनि पूजन है, ऐसी बहुत सी चीजें आ गई।
तो मेरा कहने का आशय यह है कि जो ये आपका जो नाथ साहित्य है, इस पे डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद ने और लोगों ने बहुत व्याख्या की है। लेकिन जहां तक जो दार्शनिक पक्ष है, ये हमारे वैदिक संस्कृत को उपेक्षित करता है। एक और कहता है कि गृहस्थ के जो है यज्ञ को क्रिटिसाइज करता है, वो करता है, लेकिन दूसरी ओर जो है वो ऐसी स्थिति पैदा से इससे समाज में एक विषम स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है कि इसमें ऐसा नहीं है, जो सिद्ध साहित्य है और बहुत से हैं जो नाथपंथ है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो भी नाथपंथ को स्वीकार करते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं। उन्होंने गोरखनाथ जी से ही प्रारंभ होता है। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी साहित्य में दर्ज है, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे हैं, डॉक्टर प्रिमावस्ती है, उन्होंने नाथ साहित्य पर भी बड़ी रिसर्च की है, तो वो आगे अपने बताएंगे। लेकिन मेरा कहने का आशय है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसको इसने जो है वो किया। मैं इसको नहीं गिरेगा। गोरखनाथ जी ने एक सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पूरे देश में जो है अपना जो है एक कम्पैक्ट जो है एक राज्य स्थापित किया है। राजाओं बंगाल हो, गुजरात हो, वहां उन्होंने बीजो किया है। तो इस तरह से इसका महत्व यह है कि इन्होंने एकत्रित किया, लेकिन इन्होंने यज्ञ की और इसकी जो है उपेक्षा की है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद देते। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। निश्चित रूप से आपकी ये जो आपने विश्लेषण है, ये भी हम सबके लिए साहित्य में आपकी एक धरोहर के रूप में लेंगे। आपके ये वक्तव्य हमारे लिए एक सोचने के विषय में है, किस तरीके से हम किन किन चीजों पर अपनी टिप्पणियां रख सकते हैं। आदरणीय बीके सिंघल जी के विषय में क्या कहूँ, मैंने तो आज पहली बार इस तरीके के कोई अध्याय में प्रवेश किया है। एक नया टॉपिक था और बहुत पूर्ण चीजें भी उनके द्वारा हमें विदित हुई कि आपने 27 ग्रंथों का लेखन करने के बाद आप राम सनेही संप्रदाय के एक वरिष्ठ और श्रेष्ठ साहित्यकारों में आज आपकी गिनती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको विद्याभूषण के से अलंकृत किया है। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें हमारे लिए भी बहुत सुखदायी हैं। आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां आपको और रूपों में जाने और इस तरीके से हमें आपका और शब्द प्रसाद मिलता रहे, उसके लिए पुनः एक बार आभार करते हुए हमारे साथ पीपीएन डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे सर जी हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि उनका मुझे निश्चित रूप से एक ऐसा अनवरत आशीष मिले और साहित्य के क्षेत्र में उनकी चीजों को मैंने बचपन में बहुत छोटा था तो कानपुर में ग्रंथम कार्यालय जाया करता था, तो मैं नहीं समझता था कि सर का इस तरीके के संस्थानों में उनकी एक अहम भूमिका है। तो मैं बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय पांडे सर से निवेदन करूंगा, आज की संगोष्ठी में इस जो हमारा नाथ संप्रदाय और उस पर साहित्य पर जो वार्ता हुई है उसमें अपने विचार रखने की कृपा करें। आदरणीय पांडे सर। हेलो, आवाज आ रही? आ रही। ये भारतेंदु हिंदी समिति की ओर से आज एक जटिल विषय था। सिंघल जी ने लगभग सभी पक्षों पर और बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है और अधिक अच्छा होगा इतने जटिल विषय पर और इतनी सरलता से किए गए विचार हम लोगों के मनन में ही पड़े रहें, पृष्ठ पेषण हो बार बार उनके जीवन काल, उनकी भ्रांति की रचनाएं, उनके ऊपर किंवदंतियां, उनका उल्लेख करके हम लोग समय ही बर्बाद करेंगे। मैं आभार व्यक्त करूंगा सिंघल जी को, उन्होंने बहुमूल्य समय दिया और 1 घंटे का इतना विस्तृत व्याख्यान दिया है कि अगर कोई शोध छात्र हो तो उसको कम से कम 1 दर्जन विषय इसमें मिल गए। ये सही है कि इन नाथों का सारा चरित्र साहित्य से अधिक लोक में जिंदा है और जैसे राजस्थान में उन्होंने बताया कि तमाम लोक गाथाएं और किंवदंतियां हैं, मुख्य क्षेत्र तो इन नाथपंथी योगियों का पूर्वांचल से लेकर बंगाल तक रहा है और हमारे भोजपुरी में करीब करीब सब पर गाथाएं हैं।
गोपीचंद भर्तृहरि की गाथा है जो अब भी गांव-गांव गाई जाती है। गोरखनाथ का तो क्षेत्र ही है और वो होली दिवाली भी याद किए जाते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा संदेश है। अगर हम लोग अभी मैं भोजपुरी लोक गाथा आई है उसमें ज़्यादातर नाथ पंथियों पर ही ये गाथाएं हैं, गोपीचंद पर तो बहुत है। तो ये जरूरी है कि हम इन लोक गाथाओं को साहित्यिक और वैज्ञानिक धरातल पर परखें, तभी जीवन परिचय सही मिल पाएगा। ये हम लोग भी जानते हैं कि सिद्ध साहित्य के लगभग समाज द्वारा अग्राह्य हो जाने के बाद गोरखनाथ पहले ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मध्यकालीन भारतीय साधना की नींव रखी। शंकर का अद्वैत और बौद्धों का जो सिद्ध संप्रदाय था, इन दोनों को समाज ने अस्वीकार कर दिया था और अद्वैत की पुनर्व्याख्या शुरू हुई थी। पहले व्याख्याकार गोरखनाथ ही थे और इसके परिणाम स्वरूप मध्यकालीन रामानुज, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, इन लोगों ने पुनः उस अद्वैत की व्याख्या की। गोरखनाथ की एक बड़ी भारी भूमिका रही। उन्होंने पतंजलि के अष्टांग योग का सरलीकरण किया। हम लोग अष्टांग योग जानते हैं, गोरखनाथ जी ने आम जनता के लिए उसको सरल करके 2 का निषेध किया। यम और नियम पर उन्होंने उतना बल नहीं दिया जितना आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान धारणा समाधि कर। इसलिए इनके योग को हम लोग षडंग योग के नाम से जानते हैं। इनके योग मार्ग के 6 ही अंग हैं। यम और नियम को तो गोरखनाथ जी जीवन का ध्येय मानते थे। उसके लिए कहते थे अलग से अभ्यास नहीं करना चाहिए, वह तो हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक बात और महत्वपूर्ण रखनी है, अभी जैसा बताया कि कर्नाटका, राजस्थान, कश्मीर, यहाँ तक कि मध्य एशिया तक गोरखनाथ ने जो कार्य किया था, उसके कारण गोरखनाथ को हमारे कई आलोचकों ने सबसे महान संगठनकर्ता उस युग का कहा है। ये भी गोरखनाथ की एक उपलब्धि रही है। तो उनका सामाजिक प्रदेय दुर्भाग्य से आज भी नहीं आकलित हुआ। उनके नाम पर जो गोरख पंथ के मठ हैं, जो सिद्ध स्थान हैं, उन पर लोग जाते हैं, लेकिन एक कल्पनातीत श्रद्धा के साथ जाते हैं। उनके विषय में तमाम किंवदंतियाँ हैं, ऐसी किंवदंतियाँ जिनका कोई सिर पैर नहीं है। गोबर से पैदा हुए थे, इनके शिष्य थे, ये चमत्कार किया। लेकिन उनके सिद्धांतों, उनके जीवन दर्शन और ये भी धार्मिक सिद्धांत से ज़्यादा गोरखनाथ का जीवन दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कम लोग पढ़ते हैं। उन्होंने जीवन जीने की एक शैली सिखाई है। हमें उस जीवन शैली को समझना होगा, उसको समाज को जोड़ने के लिए ऐसी जीवन शैली जिसमें भेदभाव नहीं है, जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें जाति, वर्ग, वर्ण व्यवस्था नहीं है, हमें उसको आज के समाज में लाना होगा। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इससे अधिक कहने के लिए आज समय भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय निदेशक भारतेंदु हरिश्चंद्र सेवा समिति के संपादक, नवनिकष के संपादक आदरणीय लक्ष्मीकांत पांडे सर का सुनना हमें हमेशा सुखद रहता है। और इसी कड़ी में उसी संस्था यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र सेवा समिति की सचिव आदरणीय हमारे साथ डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि आदरणीय मैम, आज के संदर्भ में इस गोष्ठी का बहुत तरीके से हम लोगों ने विश्लेषण किया है, हम सभी लोग अपनी अपनी समझ बना पा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके विचार हमारे लिए और श्रेष्ठकारी और हितकारी हों,
तो कृपया आप इस गोष्ठी में अपने विचार प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। आदरणीय प्रमिला जी। आज के इस संगोष्ठी में प्रस्तुत हुआ विषय निश्चय ही गूढ़, गहन और गंभीर। आदरणीय सिंघल जी की दीर्घ व्याख्या में आख्यान, जिसमें उन्होंने गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के लगभग सभी पक्षों को संस्पर्शित करने का अथक प्रयास किया है। क्योंकि समय की एक मर्यादा थी उनके साथ। अभी तो वो बहुत कुछ बोलना चाहते थे, बहुत कुछ समेटना चाहते थे। क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया है वह एसी कमरे में बैठकर नहीं किया, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने काम किए हैं। वहां से उन्होंने तथ्य संकलित किए हैं, वहां से उन्होंने बहुत से साक्ष्यों को उपलब्ध किया है, जिससे उन्होंने अपने तथ्यों की पुष्टि और उसकी प्रामाणिकता सिद्ध की है। उनके पास बहुत अभी कुछ कहने को है, लेकिन समय की मर्यादा ने उनको सीमित किया। हम लोगों ने उन्हें बड़े गंभीरता से सुना और आप इस क्षेत्र में एक मानक हैं और धरोहर हैं इस क्षेत्र की। तो जहां तक इतना अधिक समय हो गया है कि अब अधिक कहना कुछ उचित भी नहीं है, लेकिन फिर भी दो चार बात कहना ही है। तो यही कहा जा सकता है कि यह जो गोरखनाथ ने जिस पंथ का संगठन किया, यह भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली यह धार्मिक आंदोलन था। क्यों? वो अपने युग के सबसे बड़े नेता थे और ये सिद्ध युग और संत युग की महत्वपूर्ण कड़ी थे। गुरु गोरखनाथ जी की जो विचारधाराएं थी और जो उनका हठयोग था, उस विचारधारा और हठयोग का प्रभाव इनके संत जो आगे संत परंपरा थी उन संतों पर भी पड़ा। हम चाहे कबीर को देखें, दादू दयाल को देखें, हरिदास निरंजनी को देखें, नानक देव को, मलुकदास को, धरणीदास को, जाम्बू जी को, पीपा, सुंदरदास आदि जितने ये संत थे, ये सभी संत गोरखनाथ के जो विचारधारा थी उससे वो प्रभावित रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो पंचमकार का निषेध तो इन्होंने किया ही, क्योंकि जो एक इन स्थितियों से जो समाज में एक वितृष्णा का भाव पैदा हो गया था, उसको दूर करने में इनका महती इनकी भूमिका रही है। ये भारत का हिंदू धार्मिक पंथ रहा, जिसमें बौद्ध, शैव और योग की परंपराओं का हमें समन्वय भी दिखाई देता है, जो हठ योग की साधना पद्धति पर भी आधारित है। ये कोई नया आंदोलन नहीं था, बल्कि जो सिद्ध परंपरा जिससे पहले चल रही थी उसी का एक विकासवादी ये चरण था, यूं हम इसको मान सकते हैं। और इनकी विचारधारा का प्रभाव तो जैसा कि अभी सब आप लोग बता चुके हैं कि भारत का दक्कन प्रांत और पूर्वी प्रांत उससे ज्यादा प्रभावित था, और तिब्बत और नेपाल भी इसके उनके उस प्रभाव और जहां उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। नेपाल में तो मुद्रा में भी गोरखनाथ का नाम रहता है और वहां के राष्ट्र गुरु के रूप में भी ये पूज्य हैं। तो इस रूप में यह अपने जो गुरु गोरखनाथ हैं, बहुत सरलता से यदि कहा जाए, अगर गूढ़ दार्शनिक शब्दावली और पारिभाषिकता में न पढ़ा जाए तो हम ये जान सकते हैं बिल्कुल सीधे सीधे सरल शब्दों में कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, जात पात कर्म कांड का विरोध करना,
10 मिनट और निकल गए। नारी भोग का विरोध, शून्य समाधि, नाड़ी साधना, कुंडलिनी जागरण, पिंगला, षटचक्र साधना, और अपने पदों में, अपनी रचनाओं में प्रतीक और रूपकों का प्रयोग करना, शब्दगुणी भाषा का प्रयोग करना, ये जो बहुत खास खास चीजें थी। और जो इन्होंने, एक सबसे बड़ी बात जो मिश्र बंधुओं ने कहा, मिश्र बंधुओं ने गुरु गोरखनाथ को पहला गद्य लेखक माना है। उनकी जो कुछ एक आध प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि सर्वमान्य हैं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, गगन मंडल में ऊंधा कूबा, जहां अमृत का वासा वहां अमृत का वासा। तो इसी से प्रभावित होकर के कबीर ने बहुत कुछ लिखा। तो कहने का तात्पर्य ये कि सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी तो थे ही, लेकिन एक सबसे बड़ी बात थी जो नाथ पंथ बहुत समय से जो उसके सूत्र बिखरे पड़े थे, उन सब का गोरखनाथ ने एक संगठन कर्ता के रूप में वो बहुत ज्यादा सम्मान्य देखे जाते हैं। वो न केवल बौद्धों और शैवों में स्वीकृत थे, अपितु शाक्तों, कापालिकों और जो भोटिया समाज था, उस समाज में भी ये सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। और वहां पर जो हमारा केवल हिंदी नहीं, अपितु भारतीय भाषाओं के प्रत्येक साहित्य में इनसे संबंधित रचनाएं मिल जाती हैं। और जहां तक प्रचार और प्रसार का प्रश्न है, तो हम भारत का ऐसा शायद ही कोई प्रदेश होगा जहां कोई न कोई स्मारक, मंदिर, मठ या गद्दी इनकी न मिल जाए। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंद्रशेखर जी को, हमारे बाकी जितनी भी हमारे सम्मान्य अतिथिगण हैं, उन सबको आदर प्रेषित करते हुए अपनी बात को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आप सभी के जितने भी विचार आज आए हैं, मैं व्यक्तिगत बहुत लाभान्वित हुआ हूं। और एक बहुत खोजी प्रवृत्ति के हमारे साथ बहुत शीर्ष स्तर के खोजी प्रवृत्ति के साहित्यकार आदरणीय बीके सिंघल सर का जो सानिध्य मिला है, बहुत दिनों तक मेरे मानस पटल पर आपके शब्द और आपकी खोज के विषय में मेरे मन में कुछ चलता रहेगा। और उसका सारा श्रेय भी जो मैं देना चाहूँगा वो हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी ही हैं। निश्चित रूप से उनकी अगुवाई में कुछ इस तरीके से हमें कुछ आप लोगों का मार्गदर्शन मिला। हम एक ऐसे चरण पर हैं जहां पर हम समापन की बेला में अपने को महसूस कर पा रहे हैं। उस स्तर पर मैं पहुंचूं कि सारा और संक्षेप में बात करूं, मैं आदरणीय बड़ी विनम्रता के साथ चंद्रशेखर जी से निवेदन करूंगा कि आज की गोष्ठी में हुए हमारे आए हुए जितने भी हमारे माननीय वक्तागण थे और आपके जो विचार हैं उनका पूरा एक सार संकलन आपके द्वारा अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने को कृतज्ञ समझूंगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी। अखिलेश चंद्र शुक्ला जी, आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसका मैं आभारी हूँ। और आज के इस विद्वत्तापूर्ण विचार मंथन में गुरु गोरखनाथ जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो आदरणीय ब्रजेंद्र कुमार सिंघल जी ने अपने शोधपूर्ण समस्त सूचनाओं को साझा किया और उनका विश्लेषण किया, जिससे हम जैसे जो अभी गुरु गोरखनाथ के बारे में नहीं जानते थे, उन पर हमें विस्तृत जानकारी मिली है। और आदरणीय मोहनलाल मिश्र धीरज जी ने भी वैदिक परंपरा और गुरु गोरखनाथ
जी के मत से जो अपनी मत भिन्नता जाहिर की है, वो भी एक सवाल अवश्य खड़े करती है। उन पर भी चर्चा होनी चाहिए भविष्य में, ऐसा मैं मानता हूँ। और आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे जी का हर बार की भांति इस बार भी गुरु गोरखनाथ जी के व्यक्तित्व पर जो समीक्षा आई है, वह भी बहुत सराहनीय है। और उनका ही ये विशिष्ट दृष्टि है, जिससे कि हम ऐसे महान चरित्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और आपका यह कहना बिल्कुल सत्य है कि गुरु गोरखनाथ जी को एक सामाजिक संगठनकर्ता के रूप में समाज में अभी तक समझा नहीं गया है और न उनको स्वीकार्यता मिली है। निश्चित रूप से हमारे जितने पौराणिक ग्रंथ हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी का हो, चाहे महाभारत की रचना हो, इन सभी के जो रचयिता थे, उन्होंने समाज को बहुत व्यापक रूप से देखा, लोगों को प्रेरित किया कि एक दूसरे के साथ लोगों को सद्भाव और परस्पर प्रेम दिखाना चाहिए, लोगों को एक साथ रहना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर प्रमिला अवस्थी जी ने भी बहुत ही संक्षिप्त में अपनी तीक्ष्ण दृष्टि डाली है। और समय की कमी है, इस कारण से हम अपने प्रमिला अवस्थी जी को विस्तार पूर्वक नहीं सुन पाए, जिसका हम सभी को खेद है। हम कभी इस चर्चा के लिए और समय निकालेंगे तो हम उनको सुनेंगे, लेकिन उनका भी जो निष्कर्ष रहा है वह गुरु गोरखनाथ जी को समाज में पूर्ण रूप से स्थापित करने में सहायता अवश्य मिलेगी। और हमारे बीच में अभी श्री NN काजी साहब जी थे, हमारे महाराष्ट्र ISMP के असिस्टेंट चेयरमैन नॉर्थ, वो भी बहुत देर तक जुड़े रहे। इस समय वो नहीं है, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। और हमारे बीच में आदरणीय श्री तहसीलदार असगर अली साहब, ये कोल्हापुर से हैं और रत्नागिरी में वर्तमान आवास है, और हमारे ISMP रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। हम इनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो अखिलेश जी, अब आप कार्यक्रम जी का औपचारिक रूप से समापन करने के लिए आप आगे हैं। धन्यवाद आदरणीय। निश्चित रूप से आप सभी का एक मार्गदर्शन मुझे उस मंजिल तक ले आया है कि अब एक सीमाएं हैं अपनी तकनीकी रूप से, हम लोग समापन की ओर हैं। मैंने लास्ट में कहीं अभी एक दिन पढ़ा था कि महाकाल योग शास्त्र में भगवान शिव ने स्वयं एक बात कही है इस संदर्भ में, वो मैं कहूँगा, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, अहमे वास्मि गोरक्षो मत रूपम तन्निबोधतः योग मार्ग प्रचाराय मया रूप मिदम धृतम। अर्थात मैं ही गोरक्ष हूँ, उन्हें मेरा ही रूप जानो।
योग मार्ग के प्रचार प्रसार के लिए मैंने ही यह रूप धारण किया है। हम सभी लोग अपने मन में यही धारणा करते हुए कि जो गोरक्ष प्रांत चीजें हमारे साहित्य में आदरणीय बीके सिंघल जी के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, वो एक एक शब्द भगवान स्वयं आज शिव ने प्रकट किए हैं। तो बहुत सुखद अनुभूति के साथ और इन मंगल कामनाओं के साथ कि निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां हमारे नाथ संप्रदाय को, नाथ साहित्य को जाने, समझें और इन धरोहरों को आगे ले जाएं। बहुत बहुत आदरणीय आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम और मंगल कामनाओं के साथ शुभ विदा, शुभ विदा, शुभ विदा।